जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल ममता हिंदी कहानियाँ में। यहाँ आपको मिलेंगी दिलचस्प और प्रेरणादायक हिंदी कहानियाँ जो आपके दिल को छू जाएंगी। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर बताएं। आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। एक गांव में एक बुजुर्ग विधवा और उसका इकलौता बेटा रहते थे। बुढ़िया दूसरे घरों में काम करके और बेटा खेतों में मजदूरी करके जैसे तैसे जीवन चला रहे थे। फिर एक दिन गांव में महामारी का साया मंडराने लगा और लोग तिलचट्टों की तरह मरने लगे। इस भयावह स्थिति को देखते हुए बुढ़िया ने घर में जो थोड़ा बहुत आटा, तेल और गुड़ था, उसे 7 पुए बनाए। उसने अपने बेटे को एक पुराना लौटा, रस्सी और पुओं की पोटली थमाते हुए कहा, तू आज रात ही गांव छोड़ दे बेटा, यहाँ से दूर किसी जगह चला जा, शायद तू बच जाए। मेरी चिंता मत करना, मेरे दिन तो वैसे भी गिन चुने ही रह गए हैं। जब यह विपत्ति टल जाए कुछ कमा धमा कर लौट आना, वरना तेरा राम राखा। बेटा पोटली लेकर पूरब की ओर चल पड़ा। पूरी रात भटकते भटकते सुबह हुई तो उसने एक साफ सुथरा गांव देखा। उस गांव के बाहर कांटों की बाड़ लगी थी और वहां एक तख्ती टंगी थी जिस पर लिखा था, कृपया भीतर न आए, ये क्षेत्र महामारी मुक्त है, यहाँ खुले में शौच या थूकना मना है। ग्राम मुखिया का आदेश। लड़का भूखा प्यासा गांव के बाहर ही निबटकर बाढ़ के पास गया। तभी उसने देखा कि वहां कुछ लाठीधारी लोग मुंह पर गमछा बांधे खड़े हैं। उनका मुखिया ऊंची आवाज में बोला, तू महामारी वाले गांव से भागकर यहाँ आया है। हम अब तक सुरक्षित है और किसी बाहरी को यहाँ आने नहीं देंगे, ये जान ले। लड़के का चेहरा उतर गया। उसने लौटा और रस्सी दिखाते हुए कहा, कम से कम लौटा भर पानी ही अपने कुएं से भर लेने दो भाई लोगों, यहाँ बाहर ही थोड़ा बैठकर खा पी कर आगे बढ़ जाऊंगा। लाठीधारियों ने सख्त लहजे में कहा, नहीं, हम अपने कुएं में तुम्हारी छूत नहीं लगने देंगे। वहां गांव के बाहर दाईं ओर कुछ कदम दूर एक पुराना सुनसान कुआं है, उससे पानी भर लो या उसमें कूदकर जान दे दो, बस यहाँ से फौरन निकल जाओ। बुझे मन से लड़का वहां से चल दिया। कुछ ही दूर जाने पर उसे एक उजाड़ इलाके में एक सूना कुआं दिखाई दिया। उसने उस कुएं से लोटा भर पानी खींचा और वहीं कुएं की जगत पर बैठकर अपनी थैली खोलते हुए खुद से बुदबुदाने लगा, भूख से पेट में आग लगी है, लेकिन ये तो बस 7 पुए हैं, 1-2 खाऊं या 4-5, या फिर सब एक साथ ही खत्म कर लूं। तभी कुएं से 7 मधुर आवाजें आईं, ए लड़के, हमें मत खा, जो चाहोगे हम तुम्हें देंगे। लड़का चौंका, ये क्या जादू है? परंतु समझदार था। उसने अपनी घबराहट को दबाते हुए शांति से कहा, अरे मैं तो बस एक भूखा प्यासा महामारी से पनाह मांगता इंसान हूं, आखिर तुम हो कौन? देखता क्या है, उसके सामने हाथ जोड़े 7 सतरंगी परियां एक एक कर कुएं से बाहर निकल रही है। उसको देखकर परियां पहले एक आंख से हंसी, फिर दूसरी से रोई। पूछने पर उनकी मुखिया लाल परी कहने लगी कि हम यह देखकर हंसी कि महामारी के बीच भी कुछ इंसान बचे हुए हैं। रोई इसलिए कि बाहर से साफ सुथरा ये गांव जालिम डकैतों का बासा है। घर परिवार और खेती के 1000 झंझटों को निपटाने को यहाँ के लोग बस फसल कटाई के समय आते जाते गरीब परदेसियों से जमकर बेगारी लेते हैं और काम निपटा नहीं कि झोली भर अनाज देकर उनको विदा कर देते हैं। बसने नहीं देते। अमीरों को आते देखा तो उनको बातों में बरगलाकर लूट लेते हैं, फिर उनकी देही गन्नों के खेत में। इस महामारी के जमाने में तो वे किसी परदेसी को घुसने नहीं देंगे। ये लोग खूब पैसे वाले हैं जरूर और लठैती में भी अव्वल है, लेकिन सब अपने अपने बच्चों और अक्सर कड़वा बोलने वाली घर की औरतों से परेशान है और जब तब उनको भी पीट देते हैं। हम परियां आजाद है, हवा हमारा घर है, अंबर हमारा बिछौना, मन भाया अच्छा पहिरती ओढ़ती है, मन न हो तो किसी के हाथ नहीं आती, इसीलिए हम किसी को फूटी आंखों नहीं भाती। अपने सर के बहुत ऊपर उजले खुले आकाश में हमें डैने फैलाए औरता देखकर इस गांव के मर्दुए खूब चिल्ला चिल्ला कर हमारी तरफ ताने फेंकते हैं। अभी हमसे बहुत उड़ी उड़ी फिरती हो, पर हम भी मर्द बच्चे हैं, जिस दिन नीचे उतरी तुमको। फिर वे हाथ से इशारे करते हैं। घरों दालानों में चावल या जुएं बीनती या खेतों में निराई गुड़ाई करती,
इनकी औरतें भी अपने मर्दों को वाही तबाही बोलते सुनकर मुंह बिचकाकर आपस में हमको कुटनी, मर्दखोर और जाने क्या कुछ नहीं कहने लगती। यहाँ तक कि इनके बच्चे भी ताली पीट कर हमको बांझ, निर्बंसिया, जादूगरनिया कहकर हमारे नीचे दूर तक भागते आते हैं। हरी परी ने बताया कि परियों के कुएं में छुपे रहने का राज ये था कि हर 100 बरसों में उनके पुराने पंख जड़ जाते और उनकी जगह नए वाले निकल आते थे। उनके दोबारा उगने के इंतजार में वे इस कुएं में छुपा करती थीं। उनको पता था इधर गांव के लाठी वाले लोग भी बुतहा कुएं से डरते हैं। ये सब सुनकर लड़का हंस पड़ा, बोला, चलो जो हुआ सो हुआ। लो, मेरी माँ के पकाए पुए खाओ और मुझे कुछ ऐसा हुनर बताओ कि इस गांव में बसना मिल जाए, ताकि मेरी गरीबी मिटे और महामारी का असर मुझ पर ना होवे। लाल परी लड़के से बोली, हम परिया है, हम हवा खाती हैं और प्यार पर जिंदा रहती हैं। तुमसे 4 मीठी बातें सुन के जी जुड़ा गया, सो चलो हम तुमको ये 2 जुड़वा शंख देती हैं। एक करामाती शंख है जो कि मालिक को मनचाही चीजें देता है। दूसरा ढपोर शंख है जो बहुत लच्छेदार बोली बोलता है, बहुत देने का शोर मचाता है पर वादे कभी पूरा नहीं करता। तुम इनके बूते गांव में घुसने का जुगाड़ कर लो। हाँ, अभी भोले हो, सो ये बता दे कि देर सबेर इस गांव के लोग तुम्हारा करामाती शंख तुमसे छीनने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए जब कभी सो या बाहर जाओ तो करामाती शंख को तो छुपा के साथ रखना। बस डपोर शंख को बाहर रख देना ताकि चोर ले तो उसी को ले भागे। उनके वास्ते यह रही जादुई रस्सी और डंडा। इनको हुक्म देते ही वे चोर को बांधकर उसकी अच्छे से कुटम्मस कर तुम्हारा माल तुमको वापस दिला देंगे। पर यह रस्सी डंडा एक ही बार कारगर होंगे, काम हो गया तो गायब हो जाएगी। हम तो कल भोर भये उड़ जाएंगी, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहकर परिया गायब हो गई। लड़के ने पहले जमकर पुए खाए, पानी पिया, फिर सोच विचार कर करामाती शंख से कहा, यार मुझे किसी सन्यासी का बाना दिला दे। उसका कहना था कि तुरंत भगवा कपड़े, रुद्राक्ष की माला, रोली और भभूति का दोना हाजिर। अब लड़के ने क्या किया, उसने सन्यासी का भेष धरा, तिलक तिरपुंड लगाया, फिर झोले में सब सामान छिपाकर अलख निरंजन बम शंकर कहता हुआ गांव की तरफ वापस चला। सन्यासी को आते देखकर लाठी लहराते मुंह पर गमछा बांधे लोग फिर बाहर आए, पर बाबा जी को देखकर ठिठके। फिर मुखिया जी से पूछा कि इसे आने दें कि नहीं। स्याने कहते हैं, राजा जोगी अगिन जल इनकी टेढ़ी रीत, उनको उकसाओ मती, क्या पता शाप ऊप न दे दे। आखिरकार हाथ जोड़कर मुखिया बोला, बाबा हम गरीब इंसान हैं, फिर भी आपको दक्षिणा में खाए भरे को चावल नून तेल तो दे देंगे, पर आप उसे बाहर ही खा पका लीजिए। महामारी के डर से हमने गांव का रास्ता जो है सो बंद कर रखा है। बाबा बने लड़के ने सोचा कुछ करामात दिखानी ही होगी ताकि गांव में ठिकाना मिल जाए। उसने झोले में हाथ डालकर करामाती शंख निकाला और उससे कहा, लारे 1 बोरी चावल और 100 सोने के सिक्के। तुरंत फुरत सब हाजिर। गांव वालों की आंखें फटी की फटी। मुस्कुराकर बाबा बोले, मुखिया जी ये रहा तुम्हारा किराया। रमता जोगी और बारिश का पानी तुम्हारे राजा के लंबरदार की तरह लगान वसूली नहीं करने नहीं आता, दान की एवज में भी कुछ देकर ही जाता है। अब कहो। मोटा असामी देखकर मुखिया जी ने तुरंत पैंतरा बदला और बाबा के चरण छूकर वे सिक्के तो सीधे अपनी ग्राम परवाह गुल्लक के हवाले किए, फिर चावल की बोरी अपने साथियों को सारे गांव में बांटने और बाबे की जयकार के नारे लगवाने का हुक्म देकर बड़े आदर से बाबा को गांव के भीतर ले चले। गांव की तरफ से मुखिया जी ने खुद अपने घर के एक कमरे में बाबा जी को रखा और उनको भरपेट भोजन के कराने और उनसे करामाती शंख के किस्से सुनकर वाह वाह करते हुए सब सोने चले गए। बाबा ने करामाती शंख तो झोले में छुपा दिया और ढपोर शंख को बगल में रख कर लेट गए। जैसी कि उनको उम्मीद थी, जल्द ही अंधेरे में उनको बगल की कोठरी से मुखिया और उसके बेटों की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मुखिया के घर वाले उसके सोते हुए उसका वह करामाती शंख उड़ा लेने का प्लान बना रहे थे। बाबा ने मुस्कुरा के चादर ओढ़ी और जोर जोर से नकली खर्राटे निकालने लगे। सो गया साला, मुखिया ने बाबा को सोया जानकर कहा। बेटों से कहा, महामारी के कारण सौदागरों का आना जाना ही नहीं, बाहर गांव जाकर डाका डालना भी बंद है। पर हरामजादे राजा के कारिंदों ने फिर भी नाक में दम कर रखा है
कि राजा जी की स्वस्थ ग्राम योजना के नाम पर नया लगान दो। इसीलिए हम लोगों ने अपनी अलग ग्राम परवाह गुल्लक बना ली है। बाबा को लूटने के बाद इसे हम लोग ठिकाने लगा देंगे। फिर महामारी के खत्म होते ही जादुई शंख से भरपूर दान दहेज निकलवा कर सबसे पहले कोई भी बढ़िया लड़का मिले तो सबसे पहले तुम्हारी भींगी बहन का ब्याह कर दूंगा, फिर आगे सोचेंगे। क्यों बहुरिया? राजा की सुंदर जिद्दी लड़की की तरह हमारी बेटी नानी है, जो किसी पंडित दूल्हे के इंतजार में कुनारी बैठी रहेगी, मुखिया की बीबी बोली। इसके कुछ देर बाद लड़के बाबा के कमरे में चोर कदमों से घुसे। कुछ देर वे पास खड़े होकर थाह लेते रहे कि बाबा सोया है कि जागता है, पर बाबा ने और जोर से खर्राटे मारने चालू कर दिए तो वे उनके पास रखा ढपोर शंख लेकर चल दिए। उनका जाना था कि बाबा जी ने करामाती रस्सी और डंडे को कहा, लगा कुदक्का रस्सी डंडा, फोड़ दे इन सालों का मुंडा। फिर क्या था, मुखिया के सारे परिवार को रस्सी ने जा बांधा और डंडा उनका भुरक्कुस बनाने लगा। हाय हाय दुहाई मची तो बाबा बोले, भला चाहते हो तो चुपचाप मेरा शंख वापस करो और अपनी ग्राम परवाह योजना का गुल्लक फोड़कर पैसा सबको लौटा दो, वरना अभी तो मुंडा ही फोड़ा है, अब राज दरबार जाके तुम सबका भांडा फोड़ देता हूँ। मुखिया ने पगड़ी लड़के के पैर पर रखी और बेटों से कहा कि सब माल लौटा दें और गुल्लक भी फोड़कर सबका दिया वापस कर दें। भांडा फूट गया तो उनकी भेंगी बहन को कोई लड़का न देगा। इस प्रकार शंख वापस मिल गया तो अपनी रस्सी डंडा झोली समेटकर बाबा जी चलते बने। गांव के ओझल होते ही लड़के ने इस बार करामाती शंख से ज्योतिषी पंडित का भेष मांगा और एक ठो बैलगाड़ी भी। दोनों हाजिर। गाड़ी में बैठकर बढ़िया धोती कुर्ता पहने, पगड़ी तिलक लगाए लड़का अब चला राजा के महलों को। दरबान ने लड़के से परिचय पूछा तो उसने कहा, हम बहुत ऊंची जात के पंडित हैं, हमारी क्वालिफिकेशन तो बस राजा साहेब और उनके दरबारी विद्वान ही समझ सकेंगे, हमको उधर ले चलो। भीतर से आज्ञा हुई कि पंडित है तो उसे भीतर भेज दिया जाए। राज दरबार में राजा सहित सब मुंह लटकाए बैठे थे। तुनुक मिजाज राजकुमारी से शास्त्रार्थ में देश के सारे विद्वान हार चुके थे, जो नए पंडित की परीक्षा लेने को राजा की गोद में बैठी हुई थी। राज पंडित ने कहा कि पहले कुल गोत्र प्रवर बताओ। लड़का बोला, वह सब तो मेरा शंख भी बता देगा। झोली से उसने ढपोर शंख को निकालकर कहा, बता दे इनको कि मैं कौन हूं। यह सुनना था कि उसका ढपोर शंख चालू हो गया। लड़के के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान की मांद पदवी प्राप्त शास्त्रज्ञ होने की बाबत ऐसे ऐसे करामाती ब्यौरे दिए उसने कि राजा और राजकुमारी लहालोट। आहा, ज्ञानी हो तो ऐसा कोल। लड़के से पहले ढपोर शंख बोल पड़ा, आहो, इनका कुल तो उच्चतम पंडितों का है, जो सुदामा की तरह धन संपत्ति के लोभ से दूर रहे। माता पिता की अकाल मृत्यु के बाद इन्हों ही पुरखों की स्मृति में बनवाए प्याऊ में पथिकों को पानी पिलाने का काम दिया गया। इनकी बुद्धि तथा सेवा भाव से प्रभावित होकर इनको बचपन में कुछ रमते जोगी हिमालय उठा ले गए और वहां केदारखंड में इनको नाना निगमागमों, शास्त्रों, मीमांसा सब की शिक्षा दी। कुलीन तथा विनम्र होने के कारण अपने श्रीमुख से अपनी तारीफ नहीं करते हमारे श्रीमन। बस फिर क्या था, शहनाइया बजी, ब्याह हुआ और उसको गद्दी देकर महाराजा तथा रानी वन को चले गए। टपोर शंख की महिमा से ही जब सब कुछ मिल गया तो लड़के ने, जो अब राजा था, अपने करामाती शंख को तो किसी ताक पर रख दिया और बस ढपोर शंख को सीने से लगा लिया। राजकाज चलाने के 1000 टंटे लोग बार बार फरियादी घंटा बजाने आ जाते, कहते, डाकू बनकर आपके कारिंदे हमको लूट रहे हैं। कोई कहता, उधर किसी दूर गांव में खेती सूख रही है। सबको डपट कर या पुचकार कर ढपोर शंख हर बार सफाई से चुप करा देता। किसी बड़ी लड़ाई या छड़ाई की खबर आती तो बस ढपोर शंख से राजा कह देता कि भरपूर प्रचार कर दुश्मनों के मुख पर कालिक मल दे, और ढपोर शंख ऐसी खूबी से यह कर देता कि दुश्मनों की हिम्मत टूट जाती और प्रजा उनके भेदियों को घुसने ही नहीं देती। दिन आनंद से कटने लगे। 2 बेटे भी हो गए। ढपोर शंख को प्रधान खबरी और सभा प्रमुख घोषित कर दिया गया। राजा के बेटे उसको कहते, डपोरी चाचा, पर होनी को कौन टाले। एक दिन खेलते खेलते पुराने महल जा पहुंचे। राजा के बच्चों को ताक पर रखा करामाती शंख दिख गया। बच्चे तो बच्चे बोले, ये तो बिल्कुल गोल मटोल ढपोरी चाचा की तरह दिखता है। फिर तुरंत जगड़ पड़े
कि ये वाला कौन लेगा। आखिर दोनों भाई राजा के पास पहुंचे, जो उस समय गाना वाना सुनने में लगे थे, कुछ पिनक में भी थे। उन्होंने इशारे से बच्चों को झगड़ा निपटाने झपोर शंख के पास भेज दिया। ये किसी को पता न था कि झपोर शंख को करामाती शंख से पुरानी जलन थी। उसने बच्चों से कहा, ये शंख बड़ा करामाती है, जो मांगोगे वह मिलेगा। बच्चे एक दूसरे का चेहरा ताकने लगे। राजकुंवर थे, उनको क्या कमी। उनको खामोश देखकर धपोरी चाचा ने कहा, तुम दोनों जिसका जितना भला या बुरा चाहो ये कर देगा। ये सुनते ही शंख को हथियाने के लिए दोनों बच्चे एक साथ एक दूसरे से बोल पड़े, तू मर जा। करामाती शंख बोला, तथास्तु। और दोनों राजकुंवर मर गए। जब रानी को खबर मिली तो वह रोती बिलखती आई और उसने ढपोर शंख से पूछा कि क्या हुआ। वह बोला, मैं क्या करता, मैं तो राजा जी का चाकर हूँ। कुंवरों ने मुझसे कहा, चाचा झगड़ा सलटा दे, तो मैंने करामाती से कहा, भैया तू ही सलटा, सारा किया धरा इस करामाती का है, मेरा नहीं। आग बबूला रानी ने करामाती शंख का चूरा चूरा करवा कर उसको नदी में बहवा दिया। फिर राजा जी को जगाया गया। राजा बिगड़ खड़े हुए, पर पहला सवाल था कि बच्चे जो मर चुके थे उनको कैसे जलाएं। राजा जी ने पूछा तो ढपोर शंख बोला, मैं तो हुजूर बस डपोर शंख हूँ, मुझसे जितना लंबी चौड़ी लच्छेदार बातें बुलवाना चाहो बुलवा लो, बाकी काम धाम मुझसे नहीं होगा। करामाती शंख तो पहले ही कूट पीट कर बहाया जा चुका था। राजा ने ढपोर शंख को भी चूरा चूरा करके नाली में बहा दिया। रोती कलपती रानी से छुटकारा पाना आसान होता है। उसको जैसा दस्तूर था एक कौवा हंकनी बनाकर जंगल भेज दिया गया। उसके बाद राजा अपने गांव पहुंचा तो पता चला कि उसके जाने के बाद महामारी में उसकी माँ तो कब की मर खप गई थी। झोपड़ी का बस खंडहर बचा था। काफी दिन तक रोता हुआ राजा पैदल पैदल उस गांव को खोजता फिरा, जहां गांव के बाहर भूतहा कुआं होता था, जिसमें 7 सतरंगी परियां रहती थी। लोगों ने कहा, महाराज कहाँ का गांव। वह गांव तो तभी का उजाड़ हो गया जब ढपोर शंख की मदद से राजकाज चल रहा था। वे डकैत सब तभी आपकी सभा में सांसद बन गए और जाते जाते अपनी ग्राम सुरक्षा निधि से मुखिया जी सारे कुएं भी पटवा गए। राजा हताश पर वापस लौटता तब तक उसके भरोसे के गाड़ीवान ने खबर दी कि अब तक दोनों शंखों के फेंक दिए जाने से निशंक होकर डकैत उसकी गद्दी हथिया चुके थे और मुखिया जी राजा बन बैठे थे। गाड़ीवान दयालु जनी था। उसने कहा, हुजूर भला चाहते हैं तो यहीं से जंगल को कट ले। सुनते हैं मुखिया जी ने गद्दी पर बैठते ही आपको रस्सी से बांधकर कोड़ों से पीटने का हुक्म जारी कर दिया है। हम उनसे जाके कह देंगे कि आपको जंगल में शिकार करते समय बाघ उठा ले गया। एक शोक सभा भी कर देंगे। बात खत्म। इसके बाद राजा को जंगल में अकेला छोड़कर सब वापस चले गए। वह बेचारा अधपगला होकर फिरने लगा। जहां कोई कुआं देखा तो उसकी मुंडेर पर झुककर 7 परियों को पुकारता, अरे परियों कहाँ हो। परिया तो परिया मन चाहे तभी मिलती है। ऐसे ही किसी राजा जी की पुकार सुनकर थोड़ी भागी आती है, किसी रानी की तरह। सुनते हैं कि उनको पुकारता पुकारता राजा आखिरकार एक दिन खुद भी किसी गहरे गड्ढे में गिरकर मर गया। झपोर शंख पर बहुत भरोसा करने वालों की यही गति होती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक गांव में एक वृद्ध पुरुष बसता था। विवाह के 2 दशक बीत गए थे, परंतु वह संतान के सुख से अब तक वंचित था। लेकिन नियति ने उसकी दुआओं को सुना और उसकी पत्नी को गर्भवती कर दिया। अब उसकी पत्नी को अलग अलग स्वादिष्ट चीजों को चखने की अभिलाषा होती। वृद्ध अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसे जो भी दिल से भाता ला देने का प्रयास करता। एक दिन उसकी पत्नी को खट्टे मीठे बेर खाने की तीव्र इच्छा हुई। ग्रीष्म ऋतु के इस समय में बेर कहीं मिलना असंभव था। बावजूद इसके वृद्ध जंगलों में भटकते हुए उन बेरों की तलाश में दिन भर भटकता रहा। घूमते घूमते एक दिन वह एक तालाब के पास पहुंचा, जहां उसे एक बेर की झाड़ी नजर आई। उसे अत्यंत प्रसन्नता हुई और वह दोनों हाथों से बेर तोड़ने में जुट गया। उसने अभी झोली भर ही बेर तोड़े थे कि अचानक तालाब से एक भीमकाय आदमखोर मगरमच्छ ने अपना विशाल मुंह बाहर निकाला और गहरी सांस ली।
उसकी सांस से एक प्रचंड हवा का झोंका उठा, जिससे वृद्ध कमजोर होने के कारण खुद को संभाल नहीं सका और तालाब में जा गिरा। वृद्ध ने संभलने की कोशिश की और किनारे की ओर बढ़ा, लेकिन मगरमच्छ ने उसके पैर जकड़ लिए। वृद्ध ने उससे कहा, भाई, इन खट्टे मीठे बेरों की तलाश में मेरे पैर थक गए हैं, और जब बेर मिले हैं तो तू मेरे रास्ते में बाधा बनता है। मगरमच्छ ने गरजते हुए जवाब दिया, तेरी ये चालाकी मुझ पर नहीं चलेगी। इंसान का मांस खाए हुए मुझे एक अरसा हो गया है, आज तुझे चबाने का लुत्फ उठाऊंगा। वृद्ध ने घबराते हुए पूछा, मुझे तू क्यों खाएगा? मगरमच्छ ने उत्तर दिया, क्योंकि तूने बिना इजाजत मेरे बेर तोड़े हैं। वृद्ध ने हाथ जोड़ते हुए कहा, भाई, मैं ये बेर मजबूरी में ले रहा हूँ। मेरी पत्नी की हालत कुछ ऐसी है, अब और प्रतीक्षा संभव नहीं है। उसकी बात सुनकर मगरमच्छ ठहर गया। अच्छा, यदि यह बात है तो मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, मगरमच्छ ने कहा, पर एक शर्त है। वृद्ध ने पूछा, कौन सी शर्त? मगरमच्छ ने कहा, यदि पुत्र हुआ तो वह तेरा और पुत्री हुई तो वह मेरी। वृद्ध ने सहमति जताते हुए कहा, मंजूर, और वह बेरों की झोली संभालकर घर की ओर लौट पड़ा। वह मन ही मन सोच रहा था कि फिर कभी उस मगरमच्छ का सामना नहीं होगा, और यदि पुत्र हुआ तो चिंता की कोई बात नहीं। बूढ़ा अपनी बीवी की आवभगत में कोई कमी नहीं करता था। दिन पर लगाकर उड़ते रहे, और एक दिन बूढ़े के घर एक खूबसूरत और बहुत तंदुरुस्त लड़की पैदा हुई। बच्ची को देखकर उसे मगरमच्छ की बात याद आई तो वह कांप उठा। लड़की का रंग गुलाब के फूल की तरह था। उसकी आंखें हीरों की तरह चमकदार थी। वह परियों की तरह हसीन और मासूम थी। ऐसी मन्नतों और मुरादों की लड़की मगरमच्छ के पेट में जाए, यह सोचकर बूढ़ा दुख से कांपने लगा। उसने सोचा कि अब वह कभी तालाब के किनारे नहीं जाएगा। बारिश का मौसम आया और नदी में बाढ़ आ गई। मगरमच्छ पानी में बहकर तालाब से निकलकर खेत में आ गया। अब उसे आसानी से शिकार मिलने लगा। एक दिन बूढ़ा खेत से सब्जी तोड़कर ला रहा था, तो रास्ते में मगरमच्छ ने उसे रोककर सवाल किया, क्यों बे बूढ़े, मुझसे छुपता क्यों है? तू मुझसे छुपकर कहाँ भागेगा? सीधी तरह बता, तेरे यहाँ लड़की हुई या लड़का? लड़की हुई है, बूढ़े ने सहमी हुई आवाज में कहा। तो फिर वह मेरी है। मेरी अमानत को अब तक तूने अपने पास क्यों रखा है? क्या तू अमानत में खयानत करना चाहता है? इतनी छोटी बच्ची को तुझे कैसे दे दूं? बूढ़े ने कहा, 14 साल पहले तूने मुझसे वादा किया था, क्या वह अब भी बच्ची है? तो बाप की नजर से देखता है, वह अगर बूढ़ी भी हो जाएगी तब भी वह बच्ची ही रहेगी। तू मुझे अब और बेवकूफ नहीं बना सकता। मैं तुझे चैन से रहने नहीं दूंगा। देख, अगर तूने लड़की को कल ही लाकर मुझे नहीं दिया तो मैं तुम तीनों को एक एक कर खत्म कर दूंगा। मगरमच्छ ने कहा, वह मेरी बेटी है, अपना खून तुझे मैं कैसे दे दूं? लोग क्या कहेंगे? बूढ़े ने सवाल किया। लोग क्या कहेंगे वह मैं नहीं जानता। तू क्या कहता है? वादा खिलाफी करना चाहता है? मगरमच्छ ने गुस्से से चिल्लाकर कहा, नहीं नहीं, ये बात नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को इस बात का पता न चले। और बूढ़ा कहते कहते रुक गया। तू क्या चाहता है, बोल? मगरमच्छ ने कहा, मेरी लड़की को कमल का फूल बहुत पसंद है। तू अपनी पीठ पर एक कमल का फूल रखकर तालाब के अंदर पानी के नीचे बैठे रहना। जब लड़की खुशी से इसे लेने जाएगी तो इसे तू ले जाना। मगरमच्छ को यह तरकीब पसंद आई। दूसरे दिन जब बूढ़े ने अपनी बीवी को बताया तो लड़की की मां परेशान हो गई। वह अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसने बेर खाने की ख्वाहिश की। आज उसकी बेटी मौत के मुंह में जा रही थी। भगवान उसे मौत क्यों नहीं देता? उसका दिल रो रहा था, लेकिन वह लड़की से कह रही थी, बेटी, कितने दिन हुए नानी के घर तू नहीं गई। वह तुझे याद कर रही है। तू आज अपने बाप के साथ नानी के घर जाएगी। 2 दिन रहकर वापस आ जाना। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। ननिहाल जाने की बात सुनकर बेटी को खुशी हुई। उसके लिए मामू का घर जन्नत से कुछ कम नहीं था। वहां की हर चीज उसे पसंद थी। वहां का चांद खूबसूरत था, वहां के फूल खूबसूरत और फल रसीले थे। नानी के घर जाने की खबर सुनकर वह खुशी से नए कपड़े पहनकर तैयार हो गई थी।
बूढ़ा उसे लेकर जंगल और नाले पार करता हुआ उस तालाब के किनारे पहुंचा और बेटी को तालाब के किनारे बैठाकर बोला, बेटी तू यहाँ बैठी रह, मैं अभी आया। बूढ़ा चला गया लेकिन वापस नहीं आया। उधर बेटी को एक बेहद खूबसूरत कमल का फूल नजर आया। वह सोचने लगी कि इतना खूबसूरत कमल तालाब के बिल्कुल किनारे खिला है, लेकिन उसे अभी तक किसी ने हाथ नहीं लगाया। हो सकता है किसी की नजर उस पर न पड़ी हो। बूढ़ी की बेटी धीरे से पानी के अंदर गई। कमल के फूल की तरफ हाथ बढ़ाते ही कमल थोड़ा आगे खिसक गया। लड़की डर कर अपने बाप को पुकारने लगी, घुटने पानी हुआ है बाबा। कमल खिसकता जाता है। वह फिर आगे बढ़ने लगी। कमल फिर से खिसक गया। लड़की चीख कर अपने बाप को पुकारने लगी, छाती पानी हुआ है बाबा। कमल खिसकता जाता है। बाप वहां होता तो जवाब देता। उसे डर लग रहा था। वह सोच रही थी कि वापस चली जाए। उसी वक्त बड़ी बड़ी लाल आंखों वाला मगरमच्छ मुंह खोले पानी की सतह पर दिखाई दिया। बूढ़े की बेटी मगरमच्छ को सामने देखकर घबरा गई और चीखने लगी, लेकिन उसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। पर उसका बाप वापस नहीं आया। मगरमच्छ उसको अपने बड़े बड़े पंजों में पकड़कर तालाब के दूसरे किनारे एक गुफा के अंदर ले गया और वहां लड़की को छोड़कर वापस आ गया। लड़की की मासूमियत और खूबसूरती को देखकर उसे खाने का इरादा इस वक्त उसने छोड़ दिया। राहगीर जो तालाब में नहाने या पानी पीने आते थे, उन्हें वह पेट भरकर खाता और उस आदमी के पास खाने का जो सामान होता उसे लाकर इस लड़की को देता। लड़की इस गुफा में पड़ी रहती, पर मगरमच्छ के डर से वह कुछ बोलती नहीं थी। इस तरह दिन गुजरते गए। चारों तरफ इस तालाब का मगरमच्छ आदमखोर के नाम से मशहूर हो गया था। डर के मारे कोई राहगीर इस तालाब की तरफ नहीं आता था। मगरमच्छ भूख से बेकरार होने लगा। उसने तालाब की बड़ी बड़ी मछलियों को खाकर खत्म कर दिया। अब वह भूख के मारे मरने लगा। जंगल की गाय बकरी भेड़ भी वह भूख की शिद्दत में खा गया। अब उसके डर से वहां कोई जानवर भी पानी पीने नहीं आता था। जब उसे जोर की भूख सताने लगी तो वह बूढ़े की बेटी के करीब आकर उसे अपनी लाल और ललचाई आंखों से घूरने लगा। बूढ़े की बेटी समझ गई कि अब उसकी बारी थी, लेकिन मगरमच्छ ने उसे उस दिन नहीं खाया। सोचने लगा कि अब उसके दांतों में धार नहीं थी। उन्हें लुहार से तेज कराने के बाद उस लड़की को खाएगा। यह सोचकर वह लुहार के पास चला गया। इधर बूढ़े की बेटी अपनी जान बचाने की तरकीब सोचने लगी। गुफा में जितने सोने चांदी के जेवरात मगरमच्छ ने लाकर रखे थे, उसने सबको इकट्ठा किया और एक टोकरी में रखकर सूखे पत्ते और छोटी छोटी लकड़ियों से उसे ढक लिया और अपने जिस्म पर कीचड़ लेपकर अपनी सूरत एक अंधी बुढ़िया जैसी बना ली और टोकरी कमर पर लाद कर लाठी टेकते टेकते जाने लगी। जैसे ही गुफा से बाहर निकली, उसी वक्त मगरमच्छ आ गया और दहाड़ कर पूछने लगा, तू कौन है? बूढ़े की बेटी डर से कांपने लगी, लेकिन बाद में खुद को संभालते हुए कहने लगी, मैं अंधी बूढ़ी हूँ, हड्डियों की लड़ी हूँ। मेरे बदन में क्या है जो तू खाएगा? तू अपनी गुफा को जा, वहां तेरे लिए एक तंदुरुस्त लड़की मौजूद है, उसकी हड्डियां चबाने में तुझे मजा आएगा। मगरमच्छ उसे पहचान न सका। उसके मुंह में इंसानी गोश्त के मजे को सोचकर पानी आ गया और वह तेजी से गुफा के अंदर चला गया। बूढ़े की बेटी उससे छुटका मिलते ही घबराकर दौड़ने लगी और घने जंगल में गुम हो गई। वह सोच रही थी कि जिस माँ बाप ने उसे धोखा देकर मगरमच्छ के हवाले कर दिया, वह उनके पास नहीं जाएगी। वह यही कुछ सोचते हुए घने जंगल में चली जा रही थी कि उसे शेर की गरज सुनाई दी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह खौफ के मारे इधर उधर छुपने की जगह ढूंढने लगी। इतनी देर में एक हाथी के बराबर ऊंचा और बड़ा शेर उसके सामने आ गया। डर के मारे वह सामने एक बड़े बरगद के दरख्त के तने से चिपट गई और रो रो कर मजबूरन दरख्त से दरख्वास्त करने लगी, ए दरख्त, तू फट जा, मैं तुझ में समा जाऊं और तू बंद हो जा। ये सुनते ही दरख्त सचमुच फट गया और वह उसके अंदर चली गई और दरख्त बंद हो गया। एक दिन एक राजकुमार शिकार करने के लिए उसी जंगल में आया। वह दातुन के लिए एक शाख काटने लगा कि उसके कानों में ये आवाज आई, राजकुमार धीरे काट, कहीं मेरी आंख फूट न जाए, मेरी नाक काट न जाए, मेरा हाथ टूट न जाए। यह सुरीली आवाज सुनकर राजकुमार को हैरत हुई और वह दातुन लिए बगैर राजमहल वापस चला आया।
वह रात भर उसी जादुई दरख्त के बारे में सोचता रहा। राजमहल में राजकुमार की शादी की तैयारियां हो रही थी। ज्योतिषी और पुरोहित राजकुमार को समझा रहे थे, लेकिन राजकुमार की बस एक ही जिद थी कि वह उसी दरख्त से शादी करेगा। अगर उसकी शादी उस दरख्त से नहीं हुई तो वह अपनी जान दे देगा। राजकुमार राजा की इकलौती औलाद था। उसकी नजर में शादी की अहमियत बेटे की जिंदगी से कम ही थी, इसलिए राजकुमार की ख्वाहिश पूरी की गई। उसी दरख्त के साथ उसकी शादी की रस्म अदा की गई। राजकुमार ने उस दरख्त को वहां से उखाड़कर अपने महल के पास बाग में लगवा लिया। बूढ़े की बेटी रात गए दरख्त से निकलती और महल के अंदर जाकर सब काम पूरे करती और सुबह होते ही वापस दरख्त के अंदर चली जाती। एक रोज राजकुमार ने छुपकर बूढ़े की बेटी के ये सब काम देखे। दूसरे दिन जब बूढ़े की बेटी दरख्त से निकलकर महल के अंदर गई तो राजकुमार ने उस दरख्त को आग लगाकर भस्म कर दिया। बूढ़े की बेटी दौड़ती हुई आई और बोली, आह, तुमने ये क्या किया? इस पर राजकुमार ने कहा, इतना बड़ा महल है, तुम इसमें रह सकती हो, इस खूबसूरत बाग में घूम सकती हो, बेवजह इस दरख्त के अंधेरे में क्यों सड़ती रहती हो? और फिर मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, मैंने तुम्हें अपनी रानी बना लिया है, मैं तुम्हारे बिना जी न सकूंगा। लड़की तो सिर्फ मोहब्बत की भूखी थी। लड़की को लगा कि जैसे सारे जहां की खुशी उसे मिल गई हो। उस दिन के बाद दोनों राजमहल में हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक नन्ही सी प्यारी मासूम लड़की थी जिसका नाम किरण था। वह बहुत गरीब थी, इतनी कि गर्मियों में उसके पैरों में चप्पल तक नहीं होती और सर्दियों में लकड़ी के मोटे जूते पहनने पड़ते, जिनकी रगड़ से उसके नाजुक पैर छिल जाते और लाल हो जाते थे। उसी गांव में एक बुजुर्ग विधवा रहती थी जिसका पति जूतों का काम किया करता था। उस महिला ने बहुत जतन से किरण के लिए लाल चमड़े से एक जोड़ी जूते बनाए, लेकिन वे जूते कुछ अच्छे नहीं बन सके। ये जूते किरण को उस दिन मिले जब उसकी मां का अंतिम संस्कार हो रहा था। दुख के इस मौके पर उन चमकीले लाल जूतों का रंग बिल्कुल उपयुक्त नहीं था, परंतु और कोई जूते न होने की वजह से किरण को वही पहनने पड़े। वह फटे पुराने कपड़ों, नंगे पैरों और उन लाल जूतों में अपनी मां के ताबूत के पीछे चल रही थी। उसी समय एक पुरानी बग्घी उसके पास से गुजरी जिसमें एक बुजुर्ग महिला बैठी थी। उस महिला ने किरण की ओर देखा और उसकी हालत देखकर बहुत द्रवित हुई। उसने तुरंत ही पादरी से कहा, इस नन्ही बच्ची को मुझे दे दीजिए, मैं इसका भली प्रकार ध्यान रखूंगी। किरण को लगा कि शायद उस महिला ने उसे उसके लाल जूतों की वजह से अपनाने का निर्णय किया होगा, लेकिन वास्तव में उस महिला को वे जूते इतने अनाकर्षक लगे कि उसने उन्हें जलवा दिया। अब किरण को सुंदर साफ सुथरे वस्त्र पहनाए जाते, पढ़ाई और सिलाई सिखाई जाती। लोग मानने लगे कि वह एक सुंदर बालिका है और दर्पण भी यही कहता, तुम न केवल सुंदर हो बल्कि अत्यंत मनमोहक हो। कुछ समय बाद रानी अपनी बेटी राजकुमारी के साथ पूरे राज्य की यात्रा पर निकली। जहां जहां रानी जाती वहां लोग उन्हें देखने के लिए जमा हो जाते। जब वे किरण के गांव के पास के किले में पहुंचे तो किरण भी उत्सुकता से भीड़ के पीछे चल दी। राजकुमारी किले की एक विशाल खिड़की में खड़ी थी ताकि लोग उसे देख सके। उसने एक शानदार सफेद पोशाक और सुंदर लाल जूते पहने थे जो मोरक्को में बने थे। किरण को वे जूते देखकर ऐसा लगा जैसे वही जूते सबसे सुंदर हैं, हालांकि उसके अपने पुराने लाल जूते भी उसे प्रिय थे। समय के साथ किरण अब इतनी बड़ी हो गई कि उसका धार्मिक संस्कार होना था। इस पावन अवसर के लिए नई पोशाक और जूते का इंतजाम होना था। बूढ़ी महिला उसे शहर के सबसे अच्छे जूते वाले की दुकान पर ले गई और जूतों के लिए उसका माप लिया गया। उस दुकान की दीवारों पर शीशे की अलमारियों में तरह तरह के शानदार जूते सजे हुए थे। बुढ़िया की नजर इतनी कमजोर थी कि वह ठीक से कुछ देख नहीं पाई, मगर किरण की आंखें सब कुछ देख रही थी। उसे दो जोड़ी जूतों के बीच रखे राजकुमारी जैसे लाल रंग के एक जोड़े ने अपनी ओर खींच लिया। कितने लाजवाब थे वे। जूते वाले ने बताया कि ये जूते किसी अमीर आदमी की बेटी के लिए बनाए गए थे, पर उसके पैरों के नाप में फिट नहीं आए।
बुढ़िया ने अंदाजा लगाया। मेरा ख्याल है ये पेटेंट लेदर के हैं, क्योंकि चमक रहे हैं। केरन ने उन्हें पहनते हुए कहा, हाँ, कितने चमकदार है। वे जूते उसे पूरी तरह फिट हो गए तो बुढ़िया ने उन्हें खरीद लिया। हालांकि अगर उसे पता होता कि वे जूते लाल रंग के हैं तो वह इन्हें नहीं लेती, क्योंकि धार्मिक आयोजनों में लाल जूते पहनने की परंपरा नहीं थी। बुढ़िया की कमजोर दृष्टि की वजह से वह रंग को नहीं देख सकी और जूते खरीद लिए। जब वे चर्च पहुंची तो वहां मौजूद सभी लोग उसके पैरों को देख रहे थे। चर्च की दीवारों पर पुराने पादरियों और उनकी पत्नियों की बड़ी बड़ी तस्वीरें टंगी थी, जिनमें वे सफेद झालर वाले काले कपड़े पहने दिखाई दे रहे थे। वे वहीं चर्च में दफनाए गए थे। केरन को महसूस हुआ कि जैसे वे भी उसके लाल जूतों पर नजरें गड़ाए हुए हैं। बूढ़े पादरी ने केरन के सिर पर हाथ रखकर वह पवित्र शपथ दिलवाई जो उसे दोहरानी थी। शपथ में उसे ईश्वर से अच्छा ईसाई बनने का वचन देना था, मगर केरन का ध्यान पादरी के शब्दों पर नहीं था। बाजे पर एक वृद्ध गायक धार्मिक अवसर पर गाया जाने वाला भजन गा रहा था। बच्चों की मीठी आवाजें गूंज रही थी, मगर केरन अपने लाल जूतों में खोई हुई थी। दोपहर होते होते बुढ़िया को चर्च में लोगों से केरन के जूतों के रंग का पता चल गया। उसे बहुत गुस्सा आया और उसने केरन को डांटा। उसने समझाया कि चर्च में लाल जूते पहनना उचित नहीं था। उसने कहा कि भले ही जूते पुराने हो, पर चर्च में हमेशा काले जूते ही पहने जाने चाहिए। अगले शनिवार को केरन को भोज के कार्यक्रम में जाना था। उसने अपने काले जूते देखे, फिर लाल जूतों पर नजर डाली और आखिरकार वही लाल जूते फिर पहन लिए। उस दिन मौसम बहुत सुहाना था, सूरज चमक रहा था। बुढ़िया और केरन खेतों के बीच से होते हुए चर्च की ओर बढ़े। रास्ते में उनके जूते कुछ गंदे भी हो गए। चर्च के प्रवेश द्वार पर बैसाखी के सहारे खड़ा एक अपाहिज सैनिक उन्हें देख रहा था। उसकी लंबी घनी खूबसूरत लाल दाढ़ी में सफेद रंग की लटें चमक रही थी, जो उसके चेहरे पर गहरी छाप छोड़ रही थी। उसने बुढ़िया की तरफ झुककर पूछा कि क्या वह उसके जूते साफ कर सकता है। केरन ने बिना कहे अपने छोटे पैर भी उसके आगे कर दिए। सैनिक ने उसके जूतों की तली को थपथपाते हुए कहा, बड़े सुंदर नाचने वाले जूते हैं। फिर उसने जूतों से कहा, याद रखना कि नाचने के लिए तुम्हें इसके पैरों पर रहना है। बुढ़िया ने सैनिक को एक सिक्का दिया और दोनों चर्च में घुस गई। फिर सबने, यहाँ तक कि तस्वीरों के लोगों ने भी केरन के पैरों की तरफ देखा। जब वह वेदी के आगे झुकी और पादरी उसके होठों की तरफ सोने का प्याला बढ़ा रहे थे, तब भी वह सिर्फ अपने लाल जूतों के बारे में सोच रही थी। उसे प्याले की शराब में भी उन्हीं की परछाई दिखाई दे रही थी। उसने भजन गाने में सबका साथ नहीं दिया, वह भगवान की प्रार्थना भी भूल गई। जब गाड़ीवान उन्हें घर ले जाने के लिए गाड़ी लेकर गया तो बुढ़िया तो चढ़ गई, केरन चढ़ने वाली थी। तभी पास खड़े उस बूढ़े सैनिक ने कहा, इन सुंदर नाचने वाले जूतों को देखो। उसके इतना कहने पर केरन ने नाच के एक दो कदम उठाए, पर शुरू करने के बाद उससे रुका ही नहीं जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी अपनी इच्छा नहीं रही थी। जूते हुक्म दे रहे थे और वह चर्च के कोने में चारों तरफ नाच रही थी। गाड़ीवान गाड़ी से कूदा, उसकी तरफ भागा, बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ा और जमीन से ऊपर उठा लिया, पर उसके पैर हवा में नाच रहे थे। उसने उसे गाड़ी में डाल दिया, पर पैर फिर भी नाच रहे थे। उसका नाच रोकने के लिए उसके पैरों से जूते उतारने की कोशिश में बेचारी बुढ़िया और गाड़ीवान कई लातें खा गए। जब वे घर पहुंचे तो लाल जूते आलमारी में रख दिए गए, पर मौका मिलते ही केरन उन्हें देखती रहती थी। कुछ दिन बाद बुढ़िया बहुत बीमार पड़ी। डॉक्टरों ने कहा कि वह अब ज्यादा वक्त नहीं जी पाएगी। उसे अच्छी देखभाल की जरूरत थी, जो केरन के अलावा कौन कर सकता था। शहर में एक नाच का आयोजन था जिसमें केरन को भी बुलाया गया था। उसने बुढ़िया को देखा जिसे हर हालत में मरना था, फिर अपने लाल जूते देखे। देखना पाप नहीं था। फिर उसने उन्हें पहना, इसमें भी क्या नुकसान था। पर फिर वह नाच में चली गई। वहां वह नाचने लगी, पर जब वह दाहिनी तरफ नाचना चाहती थी तो जूते बाईं तरफ ले जाते थे। जब वह नाच के कमरे में नाचना चाहती थी तो जूते उसे सीढ़ियों से होते हुए सड़क पर ले गए। वह नाचती नाचती शहर के फाटक से बाहर निकलकर अंधेरे जंगल में चली गई। पेड़ों के बीच में कुछ चमका। उसने सोचा चांद है, पर वह चांद नहीं था। वह चेहरा उसी बूढ़े सैनिक का था
जिसकी लाल रंग की दाढ़ी थी। उसने लड़की की तरफ देखकर सिर हिलाया और बोला, देखो कितने सुंदर नाचने वाले जूते हैं। किरण ने डरकर जूते उतारने चाहे, मोजे फट गए पर जूते नहीं उतरे। वे उसके पैरों से चिपक गए थे। वह नाचती जा रही थी। खेतों में, मैदानों में, सूरज की रोशनी में, बारिश में, दिन में, रात में, वह नाचती ही चली गई। पर रात को जब सारी दुनिया में अंधेरा छा जाता था, तब उसे बहुत डर लगता था। वह चर्च के फाटक के बाहर से नाचती हुई कब्रिस्तान में चली गई। पर मरे हुए लोगों को भी बेहतर काम थे, इसलिए उसके साथ कोई नहीं नाचा। वह एक गरीब की कब्र पर बैठना चाहती थी। वह जंगली जड़ी बूटियां उग आई थी, पर उसे पल भर को भी आराम नहीं मिल रहा था। चर्च का दरवाजा खुला था। वह नाचती हुई उस तरफ जा रही थी, पर सफेद कपड़े पहने और जमीन को छूते बड़े पंखों वाला देवता उसका रास्ता रोककर खड़ा हो गया। उसका चेहरा बड़ा सख्त और गंभीर था और उसके हाथ में एक चौड़ी चमकीली तलवार थी। वह बोला, तुम तब तक नाचोगी जब तक कि तुम पीली और कमजोर नहीं पड़ जाती। तुम अपने लाल जूतों में तब तक नाचोगी जब तक कि तुम्हारी खाल हड्डियों से कंकाल की तरह नहीं चिपक जाती। तुम एक दरवाजे से दूसरे तब तक नाचोगी जब तक कि एक ऐसे घर के सामने नहीं पहुंच जाती जहां रहने वाले बच्चे अहंकारी होंगे। तुम्हारे दरवाजा खटखटाने पर वे तुम्हें देखेंगे और तुम्हारी किस्मत के बारे में डरेंगे। नाचो, तुम्हें नाचना है, नाचो, दया करो। किरण चीखी, पर देवता का जवाब नहीं सुन पाई, क्योंकि उसके जूते उसे दूर ले गए थे। फिर चर्च के आंगन से निकलकर मैदानों और सड़कों से होती हुई गलियों में से बराबर नाचती चली गई। एक सुबह वह अपने पहचाने हुए घर के सामने से नाचती हुई जा रही थी। अंदर से भजनों की आवाज आ रही थी। तभी दरवाजा खुला। फूलों से सजा एक ताबूत निकाला गया। उसके प्रति दयालु बुढ़िया मर चुकी थी। उसे लगा जैसे सभी इंसानों ने उसे छोड़ दिया और भगवान के दूत ने उसे अभिशाप दिया है। पर उसे नाचते जाना था और वह नाचती रही। जूते उसे मैदानों और खेतों में ले गए, कंटीली झाड़ियों और बिच्छू बूटियों के बीच से ले गए। उसके पैर कट गए, खून बहने लगा। एक दिन वह एक वीरान खेत में से जा रही थी जहां सिर्फ एक झोपड़ी थी। वह जानती थी कि वहां जल्लाद रहता था। किरण ने उसकी खिड़की खटखटाई और आवाज लगाई, बाहर आओ, बाहर आओ, मैं अंदर नहीं आ सकती क्योंकि मुझे नाचते रहना है। जल्लाद दरवाजा खोलकर बाहर आया। किरण को देखकर बोला, जानती हो मैं कौन हूँ? मैं वही हूँ जो दुष्टों का सिर काटता है। मेरी तलवार चलने के लिए बेचैन है। किरण ने खुशामद करते हुए कहा, मेरा सिर मत काटना, क्योंकि तब मैं प्रायश्चित नहीं कर सकूंगी। हाँ, मेरे पैर काट दो। उसने अपने पाप मान लिए। जल्लाद ने उसके पैर काट दिए और उसके लाल जूते नाचते हुए अंधेरे में चले गए। जल्लाद ने उसके लिए लकड़ी के पैर और एक जोड़ी बैसाखी बना दी। साथ ही एक पछतावे से भरा भजन भी सिखाया। किरण ने तलवार चलाने वाले हाथ को चूमा और अपने रास्ते पर चल दी। उसने सोचा, मैंने इन लाल जूतों की वजह से बहुत दुख सहा है। अब मैं और लोगों के साथ चर्च जाऊंगी। पर जब वह चर्च के दरवाजे पर पहुंची तो फिर उसके सामने लाल जूते नाचने लगे। वह डर कर वहां से भाग आई। पूरा हफ्ता वह बहुत उदास रही और आंसू बहाती रही। इतवार आने पर उसने सोचा, अब मैं काफी तकलीफ उठा चुकी हूँ। इस वक्त चर्च में जो लोग बैठे पूजा कर रहे हैं, मैं भी उन जैसी ही तो हूँ। वे भी गर्व से सिर ऊंचा रखते हैं। इस ख्याल ने उसे हिम्मत दी, पर वह चर्च के फाटक के आगे नहीं जा सकी, क्योंकि फिर जूते उसके सामने नाच रहे थे। अब वह सच्चे दिल से पछता रही थी। वह पादरी के घर गई और काम के लिए विनती करती रही। उसने कहा कि मुझे तनख्वाह की परवाह नहीं है, मुझे सिर्फ सिर पर छत और खाना चाहिए। पादरी की औरत ने उस पर तरस खाकर रख लिया। किरण को रहने की जगह मिल गई और वह मेहनत से काम करने लगी। शाम को पादरी बाइबल पढ़ते और वह बैठकर सुनती रहती थी। उनके बच्चों को वह बहुत पसंद थी। वे उसके साथ खेलते थे, पर जब वे उसकी सुंदरता किसी राजकुमारी जैसी बताते तो वह उदास होकर सिर हिलाने लगती थी। जब फिर इतवार आया तो सारे घर वाले चर्च जाने के लिए तैयार होने लगे। उन्होंने उससे भी साथ चलने को कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने ठंडी सांस भरकर अपनी बैसाखियों की तरफ देखा। जब सब चले गए तब वह अपने छोटे कमरे में गई, जहां सिर्फ एक पलंग और एक कुर्सी आ सकती थी। वह बैठकर भजनों की किताब पढ़ने लगी। चर्च से बाजे की आवाज हवा पर सवार होकर आ रही थी।
उसने आंसू भरा चेहरा उठाकर कहा, हे भगवान, मेरी मदद करो। अचानक धूप दुगुनी तेज हो गई। उसके सामने वही देवता खड़ा था जिसने उसे चर्च में घुसने नहीं दिया था, जो हाथ में तलवार लिए था। पर इस वक्त उसके हाथ में गुलाब की एक टहनी थी जिस पर फूल लगे थे। देवता ने उसी टहनी से कमरे की छत छुई। वह ऊपर उठ गई और जहां उसने छुआ था वहां एक सुनहरी सितारा चमकने लगा। फिर उसने उसी टहनी से दीवारें छुई और वे चौड़ी हो गईं। किरण ने बाजा और तस्वीरें देखी। फिर देखा कि वहां जमा पूरी भीड़ हाथ में भजनों की किताब लिए गा रही थी। क्या चर्च उसके छोटे से कमरे में आ गया था या वही चर्च में पहुंच गई थी? अब वह सबके बीच में थी। भजन पूरा होने पर सबने उसे देखा। किसी ने फुसफुसाकर कहा, किरण, अच्छा हुआ कि तुम आ गई। उसने जवाब दिया, यह प्रभु की कृपा है। बाजा बज रहा था। उसके साथ बच्चों की आवाज मिली हुई थी। खिड़की से धूप आ रही थी। धूप ने किरण के दिल में ऐसी शांति और खुशी भर दी कि उसका दिल फट गया। उसकी आत्मा सूरज की किरण पर सवार होकर भगवान के पास चली गई। वहां किसी ने उससे उसके लाल जूतों के बारे में नहीं पूछा। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। एक मोहल्ले की गली में एक आदरणीय पुराना लैंप था जिसने वर्षों तक लगन और वफादारी से अपनी सेवा निभाई थी। परंतु अब उसे पुरानी सोच का समझा जा रहा था। यह उसकी गली को रोशनी देने की आखिरी रात थी और उसे ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे कोई नर्तकी आखिरी बार मंच पर नृत्य कर रही हो। वह कल्पना कर सकता था कि कल से लोग उसे बस यही कहेंगे कि वही भी कभी रोशन किया करता था। उसे आने वाले दिनों से भय था, क्योंकि उसे खबर मिली थी कि शहर की परिषद के 36 सदस्य उसका निरीक्षण करेंगे। वही यह फैसला करेंगे कि उसे फिर से किसी काम में लगाया जाए या नहीं, और अगर उसे फिर से उपयोग में लाना है तो वह काम क्या होगा। शायद उसे किसी पुल के ऊपर या किसी कारखाने में स्थानांतरित कर दिया जाए, या उसे एकदम अनुपयोगी करार दे दिया जाए, जिसका अर्थ होगा कि उसे पिघलाकर कुछ और बना दिया जाएगा। उसे यह चिंता भी थी कि क्या इस प्रक्रिया के बाद उसे कभी याद भी रहेगा कि वह इस गली का लैंप था। हालांकि जो बात निश्चित थी वह यह कि कल से वह उस बूढ़े चौकीदार और उसकी पत्नी से बिछड़ जाएगा। यह सोचकर उसे दुख हो रहा था, क्योंकि वे दोनों उसके परिवार जैसे बन गए थे। जिस रात इस चौकीदार ने अपनी सेवा प्रारंभ की, उसी रात इस लैंप को यहाँ स्थापित किया गया था। चौकीदार की पत्नी अपेक्षाकृत छोटी और थोड़ी क्रोधी स्वभाव की थी। वह केवल रात के समय लैंप को देखती थी, दिन के वक्त उसकी ओर दृष्टिपात भी नहीं करती थी। परंतु जैसे जैसे वर्ष बीते और ये तीनों, चौकीदार, उसकी पत्नी और लैंप, वृद्ध होने लगे, महिला ने इस लैंप की देखभाल आरंभ कर दी। वह उसकी सफाई करती, उसमें तेल भरती। वह दंपत्ति ईमानदार था। उन्होंने कभी उसके तेल की एक बूंद भी चुराने की सोची तक नहीं। यह रात वह आखिरी बार गली की पटरियों पर अपनी रोशनी फैला रहा था। कल उसे टाउन हॉल के एक कमरे में रखा जाएगा। इन दोनों बातों का गहरा प्रभाव उसके मन पर था और उसकी लौ थरथराने लगी थी। यादों की जंजीरें उसके भीतर खींची चली आ रही थी। उसने अपने जीवन में इतने विचित्र दृश्यों पर रोशनी डाली थी जितनी शायद वे 36 लोग मिलकर भी नहीं देख पाए होंगे। परंतु वह इस बात का कभी उच्चारण नहीं कर सकता था, क्योंकि उसने अधिकारियों का हमेशा आदर किया था। वृद्धावस्था में लोग अक्सर अपनी स्मृतियों में लौटने का आनंद लेते हैं। हर बार जब लैंप किसी बीते दृश्य को याद करता, उसकी लौ मानो और अधिक प्रज्वलित हो उठती थी। लैंप ने सोचा, जिस प्रकार मैं इन्हें संजोए रखता हूं, शायद यह लोग भी मुझे स्मरण करेंगे। कई वर्ष पहले की बात है। उसके नीचे एक युवा खड़ा था जिसने गुलाबी कागज में लिपटे किसी औरत के हाथों से लिखे हुए पत्र को खोला। उसने उसे 2 बार पढ़ा और फिर चूमा। फिर उसने लैंप की ओर देखकर कहा, आज मैं सबसे अधिक खुश हूं। वह प्रेमिका का प्रेम पत्र था। उस रात उस गली में सिर्फ वह और यह लैंप ही इस रहस्य के साक्षी थे। मुझे एक और जोड़ा आंखें याद आ रही हैं। किसी के विचार कितनी अजीब तरह कूद सकते हैं। किसी का अंतिम संस्कार था। इसी गली में रहने वाली एक जवान और रईस औरत मर गई थी। 4 काले घोड़े मुर्दा ढोने वाली गाड़ी को ले जा रहे थे।
ताबूत फूलों से ढंका था। अफसोस करने वाले उसके पीछे हाथों में टॉर्च लिए चल रहे थे। इतनी रोशनी में मेरी रोशनी फीकी पड़ रही थी। पर जब जुलूस चला गया और मुझे लगा कि फिर एक बार गली खाली हो गई है, अचानक मैंने देखा कि ठीक मेरे नीचे खड़ा कोई रो रहा था। मैं अपनी तरफ देखती उन दुख भरी आंखों को कभी नहीं भूल सकता। लैंप को आखिरी बार चमकते वक्त ये सब बातें याद आ रही थी। जब एक चौकीदार अपनी पारी खत्म करके जाता है तो अपनी जगह आने वाले से कुछ बातें करके जाता है, पर लैंप को यह भी नहीं मालूम था कि उसकी जगह कौन आने वाला है जिससे वह उसे कुछ सलाह दे सके, हवा के बारे में कुछ बताए कि वह किस तरफ से आती है, या चंद्रमा के बारे में कि वह कैसे पटरी पर चमकता है। नीचे नाली में 3 लोग थे जो गली को रोशनी देने वाले की जगह खाली होते ही खुद वहां आना चाहते थे। यह सोचकर कि लैंप ही अपनी जगह आने वाले का चुनाव करेगा, वे उसके सामने अपने को पेश कर रहे थे। पहला तो सड़ी मछली का सिर था, जो जैसा कि सब जानते ही हैं अंधेरे में चमकता है। उसने बताया कि वह जगह उसे मिलने से तेल की बचत होगी। दूसरा सूखा सड़ा लकड़ी का टुकड़ा था, वह भी चमकता है और उसने खुद बताया था कि वह पुरानी मछली से ज्यादा चमकता है। वैसे भी वह जंगल के गौरवपूर्ण पेड़ का आखिरी टुकड़ा था। तीसरा जुगनू था। बूढ़े गली के लैंप की समझ में नहीं आ रहा था कि वह कहां से आया था, पर वह भी दूसरों की तरह चमक रहा था। पहले दोनों ने दावा किया कि जुगनू हमेशा नहीं चमकता, सिर्फ द्वारा पड़ने पर ही चमकता है, इसलिए उसे सही नहीं माना जा सकता। गली के बूढ़े लैंप ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उनमें से किसी में भी गली का लैंप बनने लायक रोशनी नहीं थी, पर तीनों में से कोई भी यह मानने को तैयार नहीं था। जब उन्हें बताया गया कि किसी भी हालत में लैंप अपने वारिस को तय नहीं कर सकता, तो वे बोले कि इस खबर से वे खुश थे, क्योंकि सभी मानते थे कि बूढ़ा लैंप इतना बड़ा निर्णय लेने के काबिल नहीं था। वह बुढ़ापे के कारण अक्ल खो बैठा था। उसी वक्त कोने से हवा आई और उसकी टोपी में से सीटी बजाती हुई निकल गई। ये मैं क्या सुन रही हूँ कि तुम कल हमें छोड़कर जा रहे हो? क्या आज यहाँ तुम्हारी आखिरी शाम है? मैं तुम्हें विदा करते हुए एक भेंट दूंगी। मैं तुम्हारे दिमाग के जाले हटाकर साफ कर दूंगी। इससे तुमने जो कुछ देखा और सुना है वह तुम सिर्फ याद ही नहीं रख सकोगे, बल्कि तुम्हारे सामने जो कुछ बताया या पढ़ा जाएगा वह तुम देख भी पाओगे। कितनी बढ़िया भेंट है, बूढ़ा लैंप बोला। बस मुझे गलाया न जाए, हवा ने जवाब दिया। कभी ऐसा हुआ तो नहीं है। अब मैं तुम्हारी याद ताजा करूंगी। अगर तुम्हें मेरे जैसी कुछ और भेंट मिल जाए तो तुम्हारा बुढ़ापा और काम से हटना खुशी से भर उठेगा। पर अगर मुझे पिघला दिया गया तो क्या तब भी मेरी याद रहेगी? ठंडी सांस भरकर लैंप बोला। हवा ने पूरी ताकत से फेंकते हुए कहा, बूढ़े लैंप, अक्ल से काम लो। तभी बादल के पीछे से चांद निकला। हवा ने पूछा, तुम बूढ़े लैंप को क्या दोगे? मैं कुछ नहीं, चंद्रमा बोला। मैं तो खुद खत्म होता जा रहा हूं। इसके अलावा लैंप ने मुझे थोड़े ही रोशनी दी है, मैंने ही उसे दी है। और चंद्रमा बादलों के पीछे छिप गया, क्योंकि उसे किसी के मानने से बेहद नफरत थी। टोपी पर एक बूंद पानी गिरा। उन्होंने बताया कि स्लेटी बादलों ने उन्हें ऊपर से भेजा था और वे एक कीमती भेंट लाए थे। अब हम तुम्हारे अंदर आ गए हैं। तुम एक रात में जंग खा सकते हो जब तुम चाहो, भले कि वह आज रात की ही क्यों ना हो। लैंप को वह बहुत बुरा तोहफा लगा। हवा भी उसकी बात मान गई। वह जितना तेज चीख सकती थी चीख कर बोली, क्या किसी के पास देने को इससे अच्छी भेंट नहीं है? कुछ बेहतर नहीं है? आसमान से गिरते एक तारे ने आग की लकीर से खींच दी। क्या था? मछली के सिर ने चिल्लाकर पूछा। मेरे ख्याल से एक तारा बूढ़े लैंप में गिर गया है। अगर लैंप की जगह इतने बड़े लोग आ रहे हैं तो हम तो घर ही चले जाए तो अच्छा है। और उन तीनों ने वही किया। बूढ़ा लैंप पहले से ज्यादा तेजी से चमक रहा था। ये बहुत अच्छी भेंट थी, लैंप बोला। ऊपर चमकते सितारों को मैं हमेशा बड़ी प्रशंसा से देखता था। चाहे मैंने भी सारा जीवन कोशिश की है, पर मैं कभी उतना तेज नहीं चमक सकता जैसा वे हमेशा चमके हैं। उन तारों ने मुझ जैसे गरीब धुंधले से गली के लैंप को इतना बढ़िया तोहफा भेजा है। उन्होंने मुझे यह ताकत दी है कि मुझे जो भी याद है वह मैं अपने प्यारों को साफ दिखा सकूं। क्या बढ़िया भेंट है, क्योंकि जो खुशी औरों के साथ बांटी नहीं जा सकती वह आधी रह जाती है।
हवा बोली, तुम्हारा ख्याल बहुत अच्छा है, पर मुझे डर है कि वह तुम्हें यह बताना भूल गए कि कुछ करने के लिए तुम्हें अपने अंदर एक जलती हुई मोमबत्ती की जरूरत होगी। उसके बिना कोई कुछ नहीं देख पाएगा। तारों ने शायद इसलिए नहीं बताया होगा क्योंकि उन्होंने सोचा होगा कि नीचे जो कुछ चमकता है उसमें जलती हुई मोमबत्ती होती ही है। अब मैं थक गई हूँ, मेरे ख्याल से अब मैं आराम करूंगी। और हवा चली गई। अगले दिन की छोड़ो, शाम की बात करते हैं, जब लैंग आराम कुर्सी पर रखा था। पर कहाँ? रात के बूढ़े चौकीदार के घर में। उसने परिषद के 36 सदस्यों से अपने लंबे और ईमानदारी से किए गए काम में इनाम के तौर पर वह पुराना गली का लैंप मांगा था। वे हंसे पर बूढ़े आदमी को वह लैंप ले जाने दिया। अब वह स्टोव की बगल में पड़ी आराम कुर्सी पर रखा था। ऊपर तने लैंप से वह दुगुना बड़ा लग रहा था। खाना खाते हुए बूढ़े जोड़े ने प्यार से उसकी तरफ देखा। वे लैंप को मेज पर जगह दे देते, पर उसकी कोई तुक नहीं थी। जिस कमरे में रहते थे वह जमीन से 2 फुट नीचे एक तहखाना था। उसमें घुसने के लिए पत्थर का गलियारा था। कमरा साफ सुथरा और गर्म था। पलंग और 2 छोटी खिड़कियां पर्दों से छिपे थे। खिड़की की चौखट पर 2 अजीब से गमले रखे थे जो उनके पड़ोसी ने इन्हें लाकर दिए थे। वह जहाज पर काम करता था। ये गमले वह पूर्वी या पश्चिमी हिंद द्वीप समूह से लाया था। इतना बूढ़े मियाँ बीवी को भी पता नहीं था, पर वे चीनी के बने 2 हाथी थे जिनकी पीठ पर मिट्टी भरने के लिए गड्ढा था। एक में उन्होंने प्याज जैसी सब्जी बोई हुई थी। वह मानो बूढ़े पति पत्नी के लिए सब्जी का बगीचा था। दूसरे में फूल खिल रहा था, वह उनका फूलों का बगीचा था। दीवार पर वियना की कांग्रेस का एक बड़ा रंगीन चित्र लगा था। इस तस्वीर में यूरोप के सारे राजाओं और बादशाहों को एक नजर में देखा जा सकता था। कोने में एक पुराने जमाने की घड़ी रखी थी जो हमेशा आगे रहती थी। बूढ़े का कहना था कि धीरे चलने से तेज चलना बेहतर होता है। बूढ़े मियाँ बीवी खाना खा रहे थे। लैंप स्टोव के पास कुर्सी पर था। लैंप को लग रहा था कि उसकी दुनिया ही उलट गई। पर जैसे ही बूढ़े आदमी ने पुरानी बातें याद करनी शुरू की कि कैसे बारिश हो या खुला, गर्मियों की रात हो या सर्दियों की लंबी रात, उसने और लैंप ने साथ साथ वक्त बिताया था, तब लैंप को लगा कि तहखाने में गर्म स्टोव के पास बैठना भी अच्छा लगता है। लैंप को पिछली बातें ऐसे याद आने लगी जैसे अभी हुई हो। हवा ने उसकी याद ताजा करने का काम बढ़िया ढंग से किया था। बूढ़ा बुढ़िया बड़े मेहनती लोग थे, 1 मिनट भी बेकार नहीं करते थे। इतवार की दोपहर को बूढ़ा किताब लेकर ऊंची आवाज में पढ़ता था। वह यात्रा के, खासकर अफ्रीका के गर्म जंगलों के बारे में पढ़ना पसंद करता था जहां हाथी घूमते थे। उसकी पत्नी खिड़की की चौखट पर रखे हाथियों को देखकर कहती, मुझे लगता है मैं उन्हें देख पा रही हूँ। गली के लैंप का मन होता था कि उसमें जलती हुई मोमबत्ती हो। फिर बूढ़ा बुढ़िया भी वह सब देख सकते थे जिनकी वह कल्पना कर सकता था। वह ऊंचे पेड़ देख सकता था जो इतने पास पास थे कि उनकी डालें एक दूसरे में उलझती थी। घुड़सवारी नंगे आदिवासी लोग और हाथियों के झुंड जो अपने बड़े पैरों के नीचे पौधों को कुचलते हुए चलते जाते थे। लैंप ठंडी सांस भरते हुए सोच रहा था, अगर मोमबत्ती ही ना हो तो मेरी इस देन का क्या फायदा। पर ये दोनों तो इतने गरीब हैं कि उन्हें खरीद ही नहीं सकते। ये तो सिर्फ चर्बी से बनी या तेल की बत्ती ही इस्तेमाल कर सकते हैं। पर एक दिन उस तहखाने में मुट्ठी भर मोमबत्ती के बचे हुए टुकड़े आए। दोनों ने बड़े टुकड़े रोशनी के लिए जला लिए, पर उन्हें यह नहीं सूझा कि एक टुकड़ा लैंप में भी रख दे। छोटे टुकड़ों से बुढ़िया ने अपने सिलाई के धागे को मजबूत किया। लैंप को शिकायत थी कि मेरे पास इतनी निराली देन है, मेरे अंदर पूरी दुनिया है, पर मैं इन बूढ़े पति पत्नी को नहीं दिखा सकता। वे नहीं जानते कि मैं उनकी सफेदी वाली दीवारों को बढ़िया कपड़े से सजा सकता हूँ। वे बढ़िया घने जंगल देख सकते हैं, वे जो चाहे वही देख सकते हैं, पर हाय, वे यह नहीं जानते। अब लैंप को साफ करके चमकाकर कोने में रख दिया गया था। हर आने जाने वाले की नजर उस पर पड़ती थो। ज्यादातर लोग सोचते थे वह कोई पुरानी बेकार की चीज है, पर चौकीदार और उसकी पत्नी सचमुच उसे प्यार करते थे। उस दिन चौकीदार का जन्मदिन था। बुढ़िया ने लैंप के सामने खड़े होकर कहा, आज उनके लिए तुम्हें भी चमकना होगा। लैंप ने उम्मीद से भरकर सोचा, इन्हें भी अक्ल आई, अब वे मुझे एक मोमबत्ती देंगे।
बुढ़िया ने फिर लैंप में तेल भरा और वह सारी शाम जला। अब लैंप को पक्का विश्वास हो गया कि तारों ने उसे जो भेंट दी थी वह बेकार जाएगी। उसकी बाकी जिंदगी में उसे मिले सारे उपहारों में सबसे अच्छा उपहार छिपे हुए खजाने की तरह बेकार पड़ा रहेगा। उस रात लैंप ने सपना देखा। अगर किसी के भी पास लैंप जैसी देन हो तो वह सपना देख सकता है कि बूढ़ा बुढ़िया मर गए हैं और उसे ढलाई घर में गलाने के लिए भेज दिया गया है। वह उतना ही डरा हुआ था जितना उस दिन था जब 36 सदस्य उसका मुआयना करने आए थे। हालांकि उसके पास जंग खाकर धूल में मिलने की ताकत थी, पर उसने उसका इस्तेमाल नहीं किया। उसे गलाया गया, फिर गर्म लोहे से एक सुंदर मोमबत्ती दान बनाया गया जिसका आकार हाथों में फूल का गुलदस्ता लिए एक परी का था। फूलों के बीच में मोमबत्ती लगाने के लिए एक छेद था। उस मोमबत्ती दान को एक गर्म कमरे में हरे रंग की लिखाई की मेज पर रख दिया गया। उस कमरे में बहुत सी किताबें थी और दीवारों पर चित्र लटके थे। वह एक कवि का कमरा था जो कुछ सोचकर या कल्पना करता लिखता था। ऐसा लगता था कि उस कमरे में वीरान अंधेरे जंगल, धूप से चमकते नदी के पास के मैदान जहां सारस चलते थे, यहाँ तक कि लहराते समुद्र पर तैरते जहाज का डेक तक सब कुछ मौजूद था। बूढ़े लैंप ने कहा, मेरे पास भी क्या देन है, मैं तो गला दिया जाना चाहूंगा, पर नहीं, तब तक नहीं जब तक कि ये बूढ़े बुढ़िया जिंदा है। मैं जैसा हूँ वे मुझे वैसे ही प्यार करते हैं। मैं उनके लिए उनके बच्चे की तरह हूँ। उन्होंने मुझे चमकाया, मुझे तेल दिया। वे मुझे वियना की कैनवस की तस्वीर की तरह इज्जत देते हैं, जबकि वह तस्वीर ऊंचे दर्जे की है। इसके बाद से बूढ़े लैंप के मन में शांति छा गई। गली का एक इज्जतदार बूढ़ा लैंप होने के नाते यही उसके लिए ठीक भी था। हैंस क्रिश्चियन एंडरसन की डैनिश कहानियां, हिंदी में डेनमार्क की कहानियां और लोक कथाएं, भारतीय भाषाओं तथा विदेशी भाषाओं की लोक कथाएं, मुख्य पृष्ठ संपूर्ण हिंदी कहानियां, नाटक, उपन्यास और अन्य गद्य कृतियां। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अपने सुझाव कमेंट करना न भूले। तो चलिए आज की अगली कहानी शुरू करते हैं। बत्तखों के सरोवर में इस कदर हलचल मची थी जैसे वहां कोई महत्वपूर्ण घटना घटने वाली हो, मगर ऐसा कुछ नहीं था। बत्तखों की बात ही निराली होती है। उनके अगले कदम का अंदाजा लगा पाना मुश्किल होता है। जो बत्तखें अभी तक सरोवर में शांति से तैर रही थी या अपने सिर को पानी में डुबाए खड़ी थी, जैसा कि बत्तखें अक्सर करती है, वे सहसा किनारे की ओर बढ़ चली और वहां पहुंचते ही फुर्र से भाग गई। उनके पंजों के निशान किनारे की मिट्टी पर देखे जा सकते थे। कुछ ही पल पहले सरोवर का पानी बिल्कुल दर्पण सा स्थिर था, जिसमें किनारे के वृक्षों और झाड़ियों का साफ साफ अक्स दिख रहा था। पीछे की पुरानी इमारत की मुंडेर पर एक तिकोना कोना था, जिसके छज्जे के नीचे अबाबील का घोंसला था। वह भी पानी में प्रतिबिंबित हो रहा था। लेकिन सबसे ज्यादा साफ गुलाब का वह पौधा दिखता था, जिसकी शाखाएं पानी के ऊपर झुकी थी, जैसे कोई उलटी तस्वीर। तभी एक हलचल मची और दृश्य गड़बड़ाने लगे। रंग आपस में घुलने लगे और तस्वीर गायब हो गई। एक उड़ते हंस के 2 पंख पानी पर आ गिरे और बहते हुए जैसे हवा में लहरा रहे हों। हालांकि हवा का नामो निशान तक नहीं था। कुछ ही देर में पानी फिर से शांत हो गया और पंख भी एक सीध में आ गए। वही उलटी तस्वीर फिर से उभर आई। अबाबील का घोंसला, पुरानी इमारत का छज्जा और वह गुलाब का पेड़। हर गुलाब अपनी अद्वितीय सुंदरता के साथ खिल रहा था, लेकिन उन्हें इसका आभास नहीं था, क्योंकि किसी ने उन्हें इस बात से अवगत नहीं कराया था। सूरज की किरणें उनकी सुगंधित पत्तियों के बीच झिलमिला रही थी और हर गुलाब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह किसी मधुर स्वप्न में खोया हो। एक गुलाब ने कहा, जीवन कितना अद्भुत है, काश मैं सूरज को चूम सकता। वह कितना सुंदर है। सरोवर में जो हमारे अक्स हैं, उन्हें भी चूमना चाहता हूँ। वे हमें जैसे ही प्रतीत होते हैं। और घोंसले में जो चिड़िया है, कितनी प्यारी है। जल्दी ही वे चहचहाने लगेंगी, भले ही अभी उनके पंख नहीं निकले हैं। ये छज्जे का घोंसला और पानी में दिखने वाला घोंसला हमारे बढ़िया पड़ोसी है। ओह, जीवन कितना प्यारा है। घोंसले की छोटी चिड़ियाएं, वास्तविक और परछाई दोनों ही अबाबील की संतान थी, और यह घोंसला उन्हें विरासत में मिला था, जिसे उन्होंने अपना घर बना लिया था।
सरोवर के पानी पर तैरते बत्तख के पंखों को देखकर उन छोटी चिड़ियों ने पूछा, क्या ये बत्तख के बच्चे तैर रहे हैं? माँ ने उन्हें डांटते हुए कहा, कुछ सोच समझकर सवाल किया करो। क्या तुम नहीं देख सकती कि यह पंख है, ठीक वैसे ही जैसे मेरे हैं? तुम्हारे भी एक दिन पंख निकलेंगे, पर हमारे पंख बत्तखों के पंखों से कहीं अधिक खूबसूरत होते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि काश ये बत्तखें हमारे घोंसले में होती तो सर्द रातों में थोड़ी गर्माहट मिलती। लेकिन ये किस बात से डर गई समझ नहीं आता। शायद पानी में कुछ ऐसा है, या फिर मेरी ही आवाज उन्हें डरा गई होगी। पिछली बार मैंने कुछ ऊंची आवाज में बोल दिया था। मोटे दिमाग वाले गुलाब इस बारे में कुछ कह सकते हैं, मगर उन्हें तो कुछ समझ ही नहीं आता। बस दिन भर खुद को शीशे में देखते रहते हैं और अपनी महक में मग्न रहते हैं। मैं तो इन पड़ोसियों से पूरी तरह ऊब चुकी हूं। गुलाब आपस में बुदबुदाए, जरा इन नन्ही चिड़ियों की बात तो सुनो, शायद ये अभी गाना सीख रही है, सुर पकड़ने की कोशिश कर रही है, मगर एक दिन ये गा लेंगी। ऐसी खुशी भरे पड़ोसी मिलना भी अपने आप में सौभाग्य की बात है। तभी दो घोड़े सरोवर पर पानी पीने आए। एक घोड़े पर किसान का एक लड़का बैठा था। उसने अपने कपड़े उतार रखे थे, बस एक चौड़े किनारे वाली काली टोपी पहने हुए था, और वह सीटी बजा रहा था मानो खुद भी किसी चिड़िया से कम न हो। वह तालाब के सबसे गहरे हिस्से की ओर बढ़ता चला गया। जब वह गुलाब के पेड़ के पास से गुजरा तो उसने एक फूल तोड़कर अपनी टोपी में सजा लिया। आगे बढ़ते बढ़ते वह कहाँ जा रहा था ये गुलाब नहीं समझ पाए, मगर हर कोई उसे जाते देख रहा था। गुलाब कहने लगे, हमें भी दुनिया देखने का मन करता है, मगर घर में रहना भी सुखद है। दिन में सूरज अपनी गर्मी हम पर बरसाता है और रात को आसमान के सितारे झांकते हैं जैसे आसमान में छोटे छोटे छेद हों। दरअसल गुलाब तारों को आसमान में छेद ही समझ रहे थे, वे अधिक कुछ नहीं जानते थे। अबाबील की माँ ने कहा, हमारा यहाँ बसेरा करना अच्छा समझा जाता है। लोग मानते हैं कि हमारे घोंसले से घर में खुशियाँ आती हैं, इसलिए उन्हें हमारे आसपास होना अच्छा लगता है। लेकिन दीवार के पास गुलाब का पौधा उगने से नमी बढ़ जाती है, शायद वे इसे काट देंगे, फिर यहाँ कुछ और रोप देंगे। गुलाब तो बस देखने, सूंघने और कभी कभी हैट में सजाने के काम आते हैं। मेरी माँ कहती थी कि ये हर साल मुरझा जाते हैं। किसान की पत्नी इन्हें नमक लगाकर रखती है, फिर फ्रेंच में कुछ कहती है जो न मैं समझती हूँ न मुझे जानने की चाह है। कभी कभी उन्हें कमरे में जलाया भी जाता है ताकि खुशबू आए। बस यही उनकी जिंदगी है, वे सिर्फ नजर और नाक के लिए हैं। अब तुम उनके बारे में सब समझ जाओगी। शाम को जब तालाब के पानी पर मच्छर नाच रहे थे, तब एक बुलबुल आई। वह गुलाबों के लिए गाने लगी। उसके गीत में गर्म धूप की बात थी और यह भी कि सुंदर चीजें मरती नहीं है। पर गुलाबों को लगा कि बुलबुल अपने बारे में गा रही थी और उसमें कुछ अजीब भी नहीं था। उन्होंने पल भर को भी नहीं सोचा था कि वह शाम का गीत उनके लिए हो सकता था, पर फिर भी वे उनकी कम तारीफ नहीं कर रहे थे। वे सोच रहे थे कि घोंसले वाली सारी अबाबील कहीं बुलबुल ही न बन जाए। छोटी अबाबील बोली, पूरा गाना हमारी समझ में आ गया, सिवाय एक शब्द के, खूबसूरती। उसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं, उनकी माँ बोली, यह सिर्फ दिखने की बात होती है। किले में जहाँ कबूतरों के अपने घर है, वहाँ चिड़ियों को हर दोपहर में मटर और नाज के दाने खिलाए जाते हैं। कभी कभी मैं भी उनके साथ खाती हूँ, और जैसे ही तुम उड़ने लगोगे मैं तुम्हें वहाँ ले जाऊंगी, क्योंकि अच्छे लोगों के साथ दिखना जरूरी होता है। तुम मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ तो मैं तुम्हें बता दूंगी कि तुम कैसे हो। खैर, जैसा कि मैं बताने जा रही थी, किले में 2 चिड़िया है। दोनों की हरी पूंछ है और सिर पर मुकुट है। दोनों की पूंछ एक बड़े पहिए की तरह फैल सकती है। उसमें इतने चटकीले रंग होते हैं कि आंखों को तकलीफ देते हैं। वे मोर है और उन्हें सुंदर कहा जाता है, पर अगर तुम उनके पंख नोच लो तो वे हमारे जैसे ही दिखेंगे। अगर वे इतने बड़े न होते तो मैं उनके पंख नोच डालती। उस घर में एक जवान जोड़ा रहता था जो एक दूसरे से बहुत प्यार करता था। वे संतुष्ट, मेहनती लोग थे और अपने घर को साफ सुथरा और गर्म रखते थे। उनकी हर चीज अच्छी थी। इतवार की सुबह पत्नी ने गुलाबों का एक गुच्छा तोड़ा और पानी के गिलास में रखा, फिर उसे उस बड़ी अलमारी पर रख दिया जिसमें सर्दियों के कपड़े रखे थे। पति ने हंसकर उसे चूमते हुए कहा, अब मुझे पता चला कि आज इतवार है।
दिन में वह उसे धर्म ग्रंथ में से पढ़कर सुनाता रहा। सूरज उनकी खिड़की से अपनी गरमाई फेंक रहा था और वे दोनों हाथ में हाथ डाले बैठे थे। माँ अबाबील बोली, ये देखने से भी बोरियत होती है, और उड़ गई। अगले इतवार को फिर वही हुआ, क्योंकि गर्मियों में इतवार को वह युवती ऐसे ही गुलाब तोड़ती थी। इसके बावजूद न उस पेड़ पर फूल कम होते थे, न उसकी खूबसूरती कम होती थी। छोटे अबाबीलों के लिए यह इतवार अलग था। उनके पंख आ गए थे और वे अपनी माँ के साथ घोंसला छोड़कर जाना चाहते थे। माँ ने हुक्म दिया, तुम यहीं रहो, और उड़ गई। अचानक उसका उड़ना बंद हो गया। वह पंख हिलाई जा रही थी। बदकिस्मती से वह पेड़ की डाल से लटके हुए उस जाल में फंस गई थी जो कुछ लड़कों ने फैलाया था। वह जाल घोड़े के बालों से बना था और उसके पंजों पर कस गया था। उसे लगा जैसे उसकी बाईं टांग कट जाएगी। बहुत दर्द हो रहा था और बेचारी अबाबील अपने पंख मारे जा रही थी। लड़के जहां छिपे थे वहां से भाग कर आए। उनमें से एक ने चिड़िया को पकड़कर दबाया। वह निराश होकर जोरों से बोला, ये तो सिर्फ अबाबील है, पर उन्होंने उसे छोड़ा नहीं। हर बार जब वह बोलती, लड़के उसकी चोंच पर हाथ मारते। जब वे खेत पर बने घर के अहाते में पहुंचे जहां एक लड़का रहता था, तो वहां एक घूमता हुआ फेरी वाला था। वह आम साबुन और दाढ़ी बनाने वाला, साबुन दोनों बनाने की कला जानता था। वह एक खुशमिजाज बूढ़ा था जो लड़कों की तरह शैतानी करता था। जब उसने अबाबील को देखा और सुना कि लड़कों को उसकी परवाह नहीं थी, तो वह बोला, क्या इसे सुंदर बनाए? अबाबील उस शब्द को सुनते ही कांप उठी। बूढ़े ने अपने रंगों के बक्से से थोड़ा काम से का रंग देने वाला पाउडर निकाला। उसने लड़कों को अंडा लाने के लिए भेजा, जिसकी सफेदी चिड़िया पर मल दी, जिससे बेचारी चिड़िया के पंखों पर पाउडर चिपक सके। फिर उसने अपने पुराने कोट के अस्त्र में से मुर्गे की कलगी निकाली और अबाबील के सिर पर चिपका दी। अब देखे ये सुनहरी चिड़िया कैसे उड़ती है, वह बोला, और बेचारी चिड़िया को छोड़ दिया। डरी हुई चिड़िया खुली धूप में उड़ने लगी। कितनी तेज धूप थी। दूसरी अबाबील चिड़िया और एक कौवा, जो छोटा नहीं बड़ा था, उसे देखकर इतना डर गए कि वहां से उड़ गए, पर दूर नहीं गए। वे उस बेचारी का पीछा करते रहे। कौवा चीखा, तुम कहां से आई हो? तुम कहां से आई हो? दूसरी अबाबील चिड़िया चिल्लाई, हमारा इंतजार करो, हमारा इंतजार करो। पर बेचारी अबाबील माँ इतनी डरी हुई थी कि इंतजार किए बिना अपने घोंसले की तरफ उड़ने लगी। चमकीले पाउडर के वजन से उसके लिए उड़ना मुश्किल हो रहा था। वह धरती के पास ही पास उतरती जा रही थी। छोटी बड़ी बहुत सी चिड़ियों ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ उसके पास तक जाती, चोंच मारती और चीखती, इसे देखो, इसे देखो। जब वह अपने घोंसले के पास पहुंची तो उसके अपने बच्चे चीखने लगे, इसे देखो, इसे देखो, ये मोर का बच्चा है, इसके रंग देखो। उनसे आंखों में तकलीफ हो रही है। माँ ने यही बताया भी था, ये सुंदर है। और उसके अपने बच्चे माँ को घोंसले में नहीं आने दे रहे थे, बल्कि अपनी चोंच से मार रहे थे। वह इतनी डरी हुई थी कि कुछ बोलकर अपने बच्चों को बता भी नहीं पाई कि वह उनकी माँ है। दूसरी चिड़ियों ने भी चोंच मारना शुरू कर दिया। जल्दी ही उसके काफी पंख गिर गए, खून निकलने लगा और वह गुलाब के पेड़ पर गिर गई। गुलाब बोले, बेचारी चिड़िया, हम तुम्हें छिपा लेंगे, हमारे ऊपर अपना सिर टिकाओ। अबाबील ने एक बार और अपने पंख फैलाए, फिर उन्हें अपने बदन से चिपका लिया और अपने पड़ोसी गुलाबों के बीच मर गई। घोंसले में उसके बच्चे बोल रहे थे, पिप पिप, हमारी माँ कहाँ गई? कहीं वह हमें यह तो नहीं बताना चाहती कि अब हम अपनी फिक्र खुद कर सकते हैं। वह हमारे लिए यह घर छोड़ गई है, पर जब हम चारों के परिवार होंगे तब यहाँ कौन रहेगा? सबसे छोटा बोला, जब मेरी घरवाली और बच्चे होंगे तब तुम यहाँ नहीं रह सकोगे। दूसरा कहने लगा, मैं तुमसे कहीं ज्यादा बीवी और बच्चे रखूंगा। तीसरे ने कहा, पर मैं तो सबसे बड़ा है। ये बहस जल्दी ही लड़ाई में बदल गई। वे अपने पंख फटकारने और चोंच मारने लगे। तीनों घोंसले से बाहर गिर गए। वे गुस्से में भरे हुए अपना सिर पंखों में ऐसे घुसाए हुए जैसे गर्दन हो ही नहीं, बराबर आंखें झमकते जमीन पर पड़े रहे। वे थोड़ा थोड़ा उड़ सकते थे। कुछ देर अभ्यास करने के बाद उन्होंने तय किया कि वे दुनिया में जब भी आपस में मिलेंगे तो पिप कहेंगे, फिर बाएं पंजे से 3 बार जमीन खुरचेंगे, जिससे एक दूसरे को पहचान सके। जिस अबाबील ने औरों को बाहर कर दिया था,
वह अब घोंसले का मालिक बनकर उसमें फैला हुआ था। पर ज्यादा देर ऐसा नहीं रहा। उसी रात घर जल गया। घास फूस वाली छत के नीचे से लपटें उठी और जल्दी ही पूरा घर आग की चपेट में आ गया। पर जवान लोग बचकर निकल आए। अबाबील का घोंसला बच्चे समेत जलकर खाक हो गया। उस हल्की गर्म रात के बाद जब सूरज निकला तो झोंपड़ी के नाम पर कुछ जली हुई शहतीरें चिमनी के सहारे टिकी हुई थी, जो अकेली होने के कारण अपनी मालिक खुद थी। जले हुए घर से अब भी धुआं निकल रहा था, पर गुलाब के पेड़ को कुछ नहीं हुआ था। वह वैसा ही हरा, फूलों से लदा और सुंदर तालाब में अपनी परछाई डाल रहा था। एक जवान आदमी बोला, जले हुए घर के आगे वह गुलाब का पेड़ कितना सुंदर दिख रहा है। ये तो बहुत सुंदर दृश्य है। वह चित्रकार था। उसने अपनी कॉपी निकाली और जली हुई शहतीरों, नंगी चिमनी और राख से निकलते धुएं का चित्र बनाया। उसके आगे गुलाब का पेड़ खिल रहा था, जो बहुत सुंदर लग रहा था, और उसी से प्रेरणा पाकर चित्रकार ने चित्र बनाया था। दिन थोड़ा और बीतने पर वहां पैदा होने वाले 2 अबाबील उड़ते हुए आए। वे बोले, घोंसला कहाँ है, घर कहाँ है? पिप, सब कुछ जल गया और हमारा ताकतवर भाई भी जल गया। घोंसला लेने की सजा मिल गई। सिर्फ गुलाब बचे हैं। उनके लाल गाल देखो, वे अपने पड़ोसियों के लिए दुखी भी नहीं है। हम उनसे बात नहीं करेंगे। हमारे ख्याल से यह जगह गंदी है। और वे उड़ गए। पतझड़ की एक गर्म दोपहर में सूरज ऐसे चमक रहा था जैसे गर्मियां हो। किले के आंगन को झाड़ से बुहार दिया गया था। किले में घुसने वाली बड़ी ग्रेनाइट की सीढ़ियों के सामने फर्श पर कबूतर कुछ कुछ चुगते हुए चल रहे थे। कबूतरों की माँ ने बराबर उन्हें डांटते हुए कहती जा रही थी, झुंड बनाओ, झुंड बनाओ। उन्हें लगता था कि वे उसी ढंग में सुंदर लगते हैं। एक छोटी फाख्ता ने पूछा, हमारे बीच में ये छोटे छोटे स्लेटी रंग के कौन है? बड़े कबूतर ने, जिसकी आंखों में लाल हरे धब्बे से थे, पूछा, छोटे स्लेटी रंग के? वे अबाबील है, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। हमारी अच्छी इज्जत है, इसलिए हम उन्हें खदेड़ कर भगाते नहीं है। पर वे अपनी जगह जानती है। अपनी छोटी टांगों से इतने प्यारे ढंग से कुरेदती है। साथ ही 3 छोटे अबाबील पास ही खड़े थे। उन्होंने बाएं टांग से जमीन को 3 बार खुरचा और बोले, पिप। फिर वे जान गए कि वे एक ही घोंसले में थे। एक बोला, खाने के लिए अच्छी जगह है। फाख्ता एक दूसरे के चारों तरफ चक्कर लगा रही थी। उन्होंने छाती फुलाई हुई थी। हर कोई दूसरे की बुराई ढूंढने में लगा था। उसे देखो, कितने लालची ढंग से खा रही है। इतनी मटर खाकर बीमार पड़ जाएगी। कू, उसके पंख झर रहे हैं, जल्दी ही गंजी हो जाएगी। कू। गुस्से से लाल आंखों से एक दूसरे को घूर रही थी और अपने बच्चों पर चीख रही थी, झंड बनाओ, झंड बनाओ। खींच कर बोली, इन छोटी स्लेटी चिड़ियों को देखो। खू। उन दिनों कबूतर ऐसे बोलते थे और ऐसे ही हजारों सालों तक बोलते रहेंगे। अबाबील खा रहे थे और सुन रहे थे। उन्होंने भी झुंड बनाने की कोशिश की, पर नतीजा बहुत सुंदर नहीं था। जब उन्होंने पेट भरकर खा लिया, तब एक झुंड में इतनी दूर उड़ गए कि फाख्ता सुन नहीं सके और अपनी बातें करने लगे। फिर वे उड़कर बगीचे की दीवार पर चले गए और उस पर से देखने लगे। एक कमरे का चौड़ा शीशे वाला दरवाजा खुला हुआ था। एक अबाबील उड़ा और सीधा दरवाजे पर उतरा। उसने ज्यादा खा लिया था और इसलिए उसमें हिम्मत थी। पिप, मैं कितना बहादुर हूँ, वह बोला। दूसरे ने जवाब दिया, पिप, मैं भी इतना और इससे कुछ ज्यादा करने की हिम्मत रखता हूँ। और इतना कहकर वह किले में कचफट अंदर चला गया। कमरा खाली था, इसलिए तीसरा और अंदर तक जाते हुए बोला, या तो पूरा अंदर जाओ, नहीं तो क्या फायदा। इंसान का घोंसला भी कितना अजीब होता है, पर वह क्या है, उसे देखो। वह फूलों से लदा गुलाब का पेड़ था, जो घर के उस खंडहर के सामने था, जिसकी चिमनी अब भी खड़ी थी और जिसकी जली हुई शहतीरें उसी के सहारे खड़ी थी। यह किले की दीवार में कैसे आया? तीनों उस तक जाना चाहते थे, पर पहला जो गया वह दीवार से टकरा गया, क्योंकि वह तो सिर्फ तस्वीर थी। चित्रकार ने पहले पेंसिल से जो चित्र बनाया था उसको रंग कर लगाया था। वह बहुत सुंदर चित्र था। अबाबील बोले, पिप, ये कुछ नहीं है, सिर्फ दिखता है कि कुछ है। यही वह होगा जिसे सुंदर कहते हैं, इसका जो भी मतलब होता हो, हमारी तो समझ से परे है। इतना कहकर तीनों कमरे से बाहर उड़ गए, क्योंकि किसी के आने की आवाज आ रही थी।
दिन और साल बीतते गए। सारे पक्षी उस उपजाऊ जमीन पर रहते रहे। उन सबकी सगाई, शादी, जो भी पक्षियों में कहा जाता हो गई थी। उनके बच्चे हुए और हर जोड़ा अपने बच्चों को ही सुंदर और होशियार बताता था। एक घोंसले वाले वे तीनों अबाबील जब भी मिलते तो 3 बार पैर से जमीन खुरचकर पिप बोलने की वजह से एक दूसरे को पहचान जाते थे। अब तक सबसे बड़ी अबाबील इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका न साथी था, न बच्चे, न घोंसला। सो उसने तय किया कि वह किसी शहर में जाकर देखेगी कि वह कैसा होता है। वह कोपेनहेगन की तरफ उड़ी। वहां भी एक बड़ा किला था जिसके पास एक रंगी हुई दीवारों वाली इमारत थी। वह जगह अच्छी थी। वहां एक नहर थी जिसमें सेवों और मिट्टी के बर्तनों से भरी नावें थी। बूढ़ी अबाबील ने उस अजीब घर की खिड़की में से झांका। हर बार उसे लगता कि वह किसी फूल में झांक रही है, क्योंकि हर कमरा एक अलग सुंदर रंग में रंगा था। बीच में कुछ सफेद आकृतियां थी। उनमें से कुछ संगमरमर की थी तो कुछ प्लास्टर की, पर यह फर्क अबाबील नहीं देख सकती थी। इमारत में ऊपर कांसे की बनी विजय की देवी की मूर्ति थी जो घोड़ों से सजा रथ चला रही थी। वह चिड़िया एक महान डेनिश मूर्तिकार थॉरवाल्सन के अजायब घर में पहुंच गई थी। चिड़िया बोली, ये कैसा चमक रहा है, ये कैसा चमक रहा है। मेरे ख्याल से यही सुंदर होगा। खैर, ये मोर से तो बड़ा है। उसे अब भी माँ की सुंदरता के बारे में बताई बात याद थी। वह उस अजायब घर के आंगन में गई। यह इमारत की बाहरी दीवारें खजूर के वृक्षों के चित्रों से सजी थी। आंगन के बीच में एक गुलाब का पेड़ था। उसकी शाखाएं एक कब्र के ऊपर झुकी थी। वहां 3 अबाबील चिड़िया जमीन कुरेद कर कुछ खाने को ढूंढ रही थी। यह उनके पास गई। पिप, ये बोली और 3 बार अपने बाएं पैर से जमीन खुरची। उसे अपने परिवार से मिलने की उम्मीद नहीं थी, पर उसने आदत की वजह से ऐसा किया। उसे पता था कि किसी का मिलना मुश्किल था। पिप, दूसरी अबाबील चिड़ियों ने भी ठीक उसी की तरह जमीन खुरची। सब एक दूसरे से कहने लगे, ओह, फिर से मिलना कितना अच्छा लग रहा है। 2 उसके भाई थे और तीसरी भतीजी थी। मिलने के लिए यह बहुत बढ़िया जगह है। पिप्पू, मेरे ख्याल से यही सुंदर होता होगा। हालांकि यहाँ खाने के लिए कुछ खास नहीं है। पिप्पल। लोग म्यूजियम के बगल वाले दरवाजे से बाहर निकल रहे थे। वे अंदर मूर्तियां देखकर आए थे, जिन्हें देखकर उनके चेहरे खुशी से चमक रहे थे। फिर वे मूर्तियों को बनाने वाले शिल्पी की कब्र तक गए। कुछ ने झुककर कब्र पर गिरी कुछ गुलाब की पत्तियां उठा ली ताकि वे उन्हें यादगार के तौर पर रख सके। वे लोग बहुत दूर दूर से, जैसे फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड से आए थे। एक सुंदर युवती ने एक गुलाब तोड़कर अपने ब्लाउज में लगा लिया। अबाबील चिड़िया जो सब कुछ देख रही थी, उन्हें लगा कि पूरी इमारत गुलाबों के लिए बनाई गई थी। उनका ख्याल था कि इतनी इज्जत देना जरा ज्यादा ही था, पर क्योंकि इंसान गुलाबों को बहुत पसंद करते थे, इसलिए उन्होंने अपनी बात कही नहीं। पिप, पिप, वे बोले और एक आंख से गुलाब के पेड़ को देखते देखते अपनी छोटी पूंछ से कब्र को बुहारते रहे। अभी ज्यादा देर देखा भी नहीं था कि उन्हें लगा ये गुलाब तो उनका पड़ोसी ही है, और वे सही थे। जिस चित्रकार ने खंडहर इमारत और खिले हुए गुलाब के पेड़ का चित्र खींचा था, उसे उस पेड़ को खोद कर ले जाने की इजाजत मिल गई थी। उसे लगा था कि पेड़ बहुत सुंदर था, इसलिए वह उसे थोरवाल्सन की कब्र पर लगाना चाहता था। और वह यहाँ फूल रहा था, लाल फूलों से महक रहा था, खूबसूरती का साकार रूप था। अबाबीलों ने पूछा, क्या तुम्हें हमेशा के लिए काम मिल गया है? गुलाबों ने गर्दन हिलाकर हामी भरी, क्योंकि वे भी अपने छोटे पड़ोसियों को पहचान गए थे और उनसे दोबारा मिलकर खुश थे। फूल के रूप में जिंदा होना कितना सुंदर है। कितना अच्छा लगता है जब आपके आसपास दयालु चेहरे हो और आपके पुराने दोस्त आपसे मिलने आए। हर दिन बड़ा अच्छा लगता है। पिप, अबाबील बोली, ये हमारे पुराने पड़ोसी हैं। हम इन्हें तब से जानते हैं जब ये गांव के तालाब के पास उगे हुए थे। ये बड़ी दूर आ गए हैं। देखो, अब इन्हें कितनी इज्जत मिल रही है। पर यह कोई गुणों की बात नहीं, बल्कि वक्त की बात है। एक लाल धब्बे में ऐसी क्या बड़ी बात है? हमें तो वह दिखाई भी नहीं देता। हम तो एक मरे हुए पत्ते को देख सकते हैं। एक अबाबील उड़कर गया। उसने मुरझाए पत्ते को तब तक चोंच मारी जब तक कि वह गिर ही नहीं गया। और अब गुलाब का पेड़ पहले से ज्यादा हरा और सुंदर दिखने लगा। वह कलाकार की कब्र पर खिल रहा था। उसकी खूबसूरती और खुशबू
उसके अमर नाम के साथ आदमी की याद में बस गई।